हमारा गौड़ीय कनेक्शन तुकाराम महाराज से या तुकाराम शब्द से जो है गौड़ीय कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। महाराष्ट्र में पंढरपुर धाम और बोले सोलापुर से फिर पंढरपुर में जाएंगे। पंढरपुर में विठ्ठल राधा पंढरीनाथ का दर्शन और चंद्रभागा स्नान महाराष्ट्र की आध्यात्मिक राजधानी। और साथ ही साथ ये तुकाराम शब्द हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री प्रभुपाद जी जब 30 जुलाई 1977 में पत्र लिखे लोकनाथ स्वामी महाराज जी के लिए, और महाराज जी के लिए पत्र में प्रभुपाद जी लिखे, अवर लोकनाथ स्वामी इज जस्ट लाइक सेंट तुकाराम। हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज तुकाराम के समान ही, और ये पूरा महाराष्ट्र ये आध्यात्मिक और धार्मिक था, मगर अभी तथाकथित राजनीतिक लोगों के कारण ये पूरा अपभ्रष्ट हो चुका है। और ये अभी आपकी जिम्मेदारी है कि तुकाराम का देश है, प्रभुपाद जी लिखे इस तुकाराम कंट्री, ये तुकाराम का देश है। पुनः सभी यहाँ के महाराष्ट्र के नागरिकों को कृष्ण भावना में पुनः वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो प्रोजेक्ट का नाम जब भी सुनता हूँ तुकाराम तो फिर पूरा ये सारी क्षेत्र याद आने लगती है। तो प्रभु जी प्रथम बार इस्कॉन सभाओं में आए राधा दामोदर मंदिर और ब्रजधाम में, तो प्रभु जी का स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण नाम कहकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमें आप लोगों ब्रजधाम के फूलों के हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सभी से निवेदन आगे आकर बैठे, धीरे धीरे जैसे बताएंगे तो टेम्पल हॉल फुल हो ही जाएगा। और सभी से निवेदन है अपने मोबाइल फोन्स थोड़े साइलेंट करें या स्विच ऑफ करें, जिससे सर्वशक्ति व्यक्ति और प्रभु जी को निवेदन करते हैं आज के श्रीमद् भागवत कक्षा और हमारा संडे कार्यक्रम की शुरुआत करें। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये मेरा परम सौभाग्य है, मुझे आप सभी के बीच में कृष्ण कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब पावन हरिनाम प्रभु ने मुझे आमंत्रित किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अचानक से महाराष्ट्र से इनविटेशन आया। फर्स्ट टाइम इस प्रकार का कोई इनविटेशन आया तो मैंने तुरंत प्रभु जी को हाँ बोल दिया। और स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र में आने की मेरी इच्छा तो रहती ही है, क्योंकि कोई भी मेरा नाम पूछता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछता, पंढरपुर गए हो, देहू गए हो। जितनी बार भी परम पूज्य लोकनाथ महाराज से मेरा इंटरेक्शन होता है, महाराज बारंबार पंढरपुर आने के लिए आमंत्रित करते हैं और देहू आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अब वो प्रसंग उठ गया है तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे लग रहा है ये हर जगह शेयर करना पड़ेगा, पंढरपुर जाएंगे वहाँ भी शेयर करना पड़ेगा। तो जब मेरी दीक्षा हुई थी 2015 में, तो उस समय जब ये नाम प्राप्त हुआ तुकाराम दास, तो वहीं पे एक भक्त बैठे हुए थे हमारे साथ जिनकी ब्राह्मण दीक्षा थी, वरिष्ठ भक्त थे, गृहस्थ भक्त। उन्होंने पूछा, आपने तुकाराम महाराज के बारे में पढ़ा है? मैंने कहा हाँ, रूपा जी ने श्रीमद् भागवत के इंट्रोडक्शन में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जब महाराष्ट्र में आते हैं तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं, जैसे कि प्रभु जी ने बताया। और उसके पश्चात जब दीक्षा हो गई, दीक्षा के पश्चात हमारे पिताजी का कॉल आया। तो उस समय थोड़ा हमारे पिताजी नाराज चल रहे थे, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस कर रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा माता पिता इनसिक्योर हो ही जाते हैं। तो हमने पिताजी को बताया नहीं था कि हमारी दीक्षा कितने बजे है, और 1 जनवरी को हमारी दीक्षा थी। तो हमने 2-3 दिन पहले ही हेड शेव कर लिया था ताकि घर बुला ना लें
हेड शेव कर लेते, फिर घर कोई नहीं बुलाएगा। और हमारे पिताजी वो जो ये जो मायापुर टीवी से देख लेते थे, तो हमने इसलिए दीक्षा का टाइम भी बताया नहीं। हमने कहा दोपहर में कभी होगी, लेकिन दीक्षा सुबह थी। हमें डर लग रहा था कि कहीं पिताजी कुछ तूफान ना मचाएं, जो भी हो। लेकिन जब हमारे पिताजी जब इमीडिएटली कॉल किए, कॉल करने के बाद उन्होंने हमें एक बात याद दिलाई। मुझे स्मरण था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे उसका पुनः स्मृति दिलाई। बचपन में हमारे घर के पास ये जो नवदुर्गा, ये जो नवरात्रि होती है, तो दुर्गा जी का मंडप बनाया जाता है, दुर्गा जी पूजा होती है। तो बिल्कुल हमारे घर से लग करके एक विशाल पंडाल बनाया जाता था, जहाँ हर साल नवरात्रि मनाई जाती थी। तो एक साल उन्होंने क्या किया, उन्होंने, अब पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने दुर्गा जी को बीच पे रखा और बहुत सारे संतों की मूर्तियों को साइड में रखा। कबीरदास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी, और उन्होंने संत तुकाराम की मूर्ति को भी वहां पे रखा। तो दुर्गा जी बीच में है, जैसे सभी संत मिलके भवानी माँ का गुणगान कर रहे हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई गलत नहीं है, ठीक। फिर जब विजयदशमी को जब विसर्जित होती है मूर्तियां, सबको विसर्जित कर दिया, और पता नहीं उनके मन में क्या आया, तुकाराम जी को हमारे घर छोड़ गए। और काफी बड़ी मूर्ति थी, मतलब कम से कम 5 फीट की मूर्ति होगी, अच्छी खासी साइज की मूर्ति थी। तो पहली बार तुकाराम जी से हमारा जो, मैं छोटा था उस समय, और तुकाराम जी का जो एक फेमस, जैसे हम टेलीविजन वगैरह में देखते हैं, जिस तरह की वो पगड़ी पहनते हैं, मूछे हैं, और वो हाथ में वो पत्थर वाला जो बजाने वाला वो रहते हैं, इस तरीके से, तो परफेक्ट वो मूर्ति हमारे घर पे थी। अच्छा, घर पे तो मूर्ति थी, लेकिन हमारे घर वाले कोई धार्मिक लोग नहीं थे, मतलब ऐसा हम लोग पंजाबी परिवार से हैं। तो हमारी मम्मी जब साफ सफाई करें, तो झाड़ू लेकर के जब सफाई करती, तो घर के जाले साफ करें तो तुकाराम जी को भी उसी से साफ कर दे। और लगभग 1 साल तक, अगले नवरात्रि तक तुकाराम जी हमारे घर पे रहे। तो एक बात तो मतलब जब जैसे ही मुझे दीक्षा प्राप्त हुई और मुझे नाम प्राप्त हुआ, तो इमीडिएटली यही स्मरण आया कि हमारे मदर ने जाने अनजाने में कम से कम तुकाराम जी की सेवा करी है। क्योंकि साधु लोग तो मतलब उसको सेवा के रूप में देखेंगे ना, कि अरे हमारे जाले साफ कर रहे हैं, हमारे धूल साफ कर रहे हैं। ये थोड़ा देखेंगे साधु कि हमको झाड़ू से सफाई की जा रही है। तो साधु तो हमेशा मतलब पॉजिटिव ही देखते हैं। तो निश्चित रूप से तुकाराम जी की कृपा दृष्टि हमारी माता के ऊपर पड़ी और हमारे ऊपर पड़ी। इस बात का भान हमें तब हुआ जब हमारे गुरु महाराज ने हमको ये नाम दिया। और एक तो इस प्रकार से उन्होंने नाम दिया, ऐसा तो है नहीं कि गुरु महाराज ने कभी पूछा हो कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा तुकाराम जी का कनेक्शन है कि नहीं है ना। इससे पता चलता है कि गुरु अंतर्यामी होते हैं, वो पूरा सिस्टम समझ लेते हैं। फिर एक दिन बैठ करके मैं ऐसे एनालिसिस कर रहा था, है ना, तो मैंने देखा अपनी जन्म की तिथि थोड़ा खोजूं मैं, मेरी जन्म तिथि कौन सी है। तो तिथि निकाली, तो वो तिथि भी निकल के आई शयन एकादशी, वो भी तुकाराम जी है। तो मैंने परम पूज्य लोकनाथ महाराज को मेल लिखा, मैंने कहा महाराज सौभाग्य से मुझे उसी दिन इस संसार में आने का अवसर प्राप्त हो जिस दिन आपकी व्यास पूजा होती है। तो महाराज ने बहुत आशीर्वाद दिया। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो गुरु होते हैं वो मतलब समहाउ मतलब कनेक्शन खोज लेते हैं, जिसको हम हमारे भौतिक दृष्टियों से देख नहीं पाते। तो इस प्रकार से उसके बाद, हालांकि मैं मराठी नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी बहुत हृदय की इच्छा है कि मराठी में जो तुकाराम महाराज ने जो अभंग लिखे हैं उसको पढ़ूं, गाऊं। तो इस बार मैं उस खोज में आया हूँ कि कोई मुझे पुस्तक मिल जाए जिसमें मराठी के अभंग प्राप्त हो, जिसको मैं पढ़ पाऊँ एटलीस्ट। तो आप सभी आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरा जो नाम है वो सार्थक हो और तुकाराम महाराज की सेवा में मैं लगा रह सकूं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम एक प्रसंग चर्चा करेंगे। पहले कभी यहाँ पे चर्चा हुआ है चाणक्य पंडित के ऊपर, चाणक्य पंडित के विषय में। तो आप सभी ने चाणक्य पंडित का नाम सुना है। क्यों प्रसिद्ध है चाणक्य? उन्होंने नीति शास्त्र दिया। और अब और क्यों प्रसिद्ध है चाणक्य जी? राजनीति। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उन्होंने ही एक अखंड भारत का जो विजन है वो दिया था। हम चाणक्य पंडित को विशेष रूप से इन सब कारणों से जानते हैं। आज हम एक ऐसे एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे जिसके विषय में चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत के लोग जो चाणक्य को बहुत मानते हैं वो इस विषय वस्तु को जानते नहीं। नीति शास्त्र तो आप सभी ने नाम सुना है। क्या होते नीति शास्त्र? किस प्रकार की नीति? क्या अंतर है धर्मशास्त्र में और नीति शास्त्र में? क्या अंतर है भगवत गीता में और चाणक्य नीति में? क्या अंतर है वेद में और चाणक्य नीति में? तो हम सभी जानते हैं दो प्रकार की विद्या होती है। एक होती है पराविद्या, एक होती है अपराविद्या। जो विद्या इस संसार से संबंधित विषय वस्तु की चर्चा करती है उसको कहते हैं अपराविद्या। और जो ज्ञान, जो विद्या इस संसार से परे आध्यात्मिक विषय वस्तु की चर्चा करती है उसको कहते हैं पराविद्या। भगवत गीता क्या है? पराविद्या। क्योंकि भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि इस संसार में हम कैसे सुखी रहे। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है कि संसार के द्वंद्वों से परे जाकर के हम भगवान के धाम में कैसे जा सकते हैं, भगवान की सेवा में कैसे नियुक्त हो सकते हैं, भगवान के प्रति शरणागत कैसे हो सकते हैं। ये भगवत गीता का विषय वस्तु है। लेकिन जो नीति शास्त्र होते हैं उनका वो क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं कि इस संसार में कैसे रहा जाए। और अल्टीमेट उद्देश्य तो यह है कि हमें इस संसार से पार होकर के, इस संसार सागर को पार करके भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना है। ये तो सब जानते हैं, ये सत्य है। लेकिन कुछ समय तो इस संसार में रहना पड़ेगा ना। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन देते हैं, जैसे ये जब मकान बन रहा था, जब मंदिर बन रहा था, तो यहाँ पे बांस बल्ली का सपोर्ट दिया गया था। ये सपोर्ट की आवश्यकता कब तक होती है? जब तक ये छत पक्की नहीं हो जाती। जब छत पक्की हो जाती है तब आप वो सपोर्ट हटा सकते हैं, तब छत गिरेगी नहीं। उसी प्रकार से जब तक हम भक्ति के एक मिनिमम स्तर पर नहीं पहुंच जाते, हमें सांसारिक नीति नियमों में चलना पड़ता है। हम ये बोल करके कि हम भक्त हैं, हम नीति नियमों को टाल नहीं सकते। हमारा दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे हमने मायापुर जब जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मायापुर बड़ी बड़ी नावों में लोग अपनी कार और बाइक भी पार करा रहे होते हैं। जब कार उस नाव के ऊपर होती है तो किस स्पीड में चलती है? नाव की स्पीड में चलती है। अब किसी के मन में विचार आए कि अरे बड़ी स्लो स्पीड चल रही है, कार तो तेज चल सकती है, तो वो क्या करे? कार का एक्सीलेटर दबाए तो क्या होगा? सीधे पानी में। तो उसको कब तक इंतजार करना पड़ेगा? जब तक वो नाव दूसरे तट पर नहीं आ जाए तब तक इंतजार करना पड़ेगा, फिर अपनी कार की स्पीड में वो चला सकता है। तो जब तक हम संसार में हैं
हमें संसार के नीति, जब तक हम अवधूत नहीं हो गए तब तक हमारा स्तर न गोपियों जैसा है न मीराबाई जैसा है। हम संसार के नीति नियमों में रह करके हमें भजन साधन करना पड़ेगा। एक स्तर ऐसा आता है जब फिर सब कुछ, किसी संसार के नीति नियमों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन अभी हम उस स्तर पे नहीं हैं, तो हमें बहुत सारे नीति नियमों को मान करके, एक समाज में तो समाज के नियम, एक देश है तो उस देश के नागरिक होने के कुछ नियम होते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है, उस सब का निर्वहन करते हुए हमें हमारी भक्ति को करना होता है। तो जब तक हम संसार में रहते हैं तो संसार में किस प्रकार से रहा जाए ताकि संसार का जो मल है, जो गंदगी है, वो हमें छुए भी नहीं और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ हम संसार पार कर जाएं। इसके लिए आवश्यकता होती है नीति शास्त्र। कभी कभी लोग समझते हैं कि भक्त मतलब होता है विनम्र। हम जब प्रचार करते, जो नए नए भक्त आते हैं उनके मन में होता है कि भाई भक्त मतलब बहुत विनम्र होना चाहिए। बात तो सही है। इसलिए देखिए, जब नया भक्त आता है वो हर दिशा में प्रणाम करता है, इधर देखे उधर प्रणाम, उधर देखे उधर प्रणाम, उधर देखे उधर प्रणाम, जिसको देखे उसको प्रणाम, बड़ा ही विनम्र होता है। यहां तो ठीक है, और बाहर में भी कोई कुछ गाली दे, कुछ डांट दे, कुछ बोल दे, तो बड़े ही शुद्ध भक्त, उसको कहते हैं प्योर डिवोटी सिंड्रोम। अभी प्योर डिवोटी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा दिखाने लगता है कि मैं तो प्योर डिवोटी। कोई कुछ बोल दे तो हाँ भगवान की इच्छा है, कर्मों का फल है, तत्य अनुकंपा सुसमीक्ष मानो। किसी ने कुछ बोल दिया तो भुंजान एवात्मकृत विपाकम। लेकिन कुछ दिन इस्कॉन में रह जाता है तो समझ जाता है कि इससे काम चलेगा नहीं। तो पॉइंट इज, जैसे कभी कभी बोलते हैं अरे आप लोग तो भक्त हैं, आप क्यों किसी को डांट देते हैं, आप क्यों कुछ बोल देते हैं, आपको तो सहनशील होना चाहिए, आपको क्रोध प्रकाशित नहीं करना चाहिए। लोग समझ रहे हैं भक्त मतलब गांधी जी के फॉलोवर, एक गाल दिखाया तो एक गाल पे चाटा पड़ा, दूसरा दिखा दो। लोग भूल जाते हैं भक्त मतलब हनुमान के फॉलोवर, भक्त मतलब अर्जुन के फॉलोवर। हम लोग भक्त हैं, लेकिन हम किसके फॉलोवर हैं? हम हनुमान जी के फॉलोवर हैं। कोई विद्रोह करे तो उसकी लंका में आग लगा के आ जाए, पर लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता कि अरे भक्त मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। जब प्रभुपाद जी भारत में अपने विदेशी शिष्यों को लेके आते थे, और विदेशी शिष्यों को जब वृंदावन मंदिर बनने का जो कार्यभार सौंपा गया, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर उनको ठग लेते थे। तो प्रभुपाद बहुत डांट लगाते थे, बोले तुम लोग क्या, कैसे अमेरिकन लोग, भारत के सामान्य कॉन्ट्रैक्टर तुमको ठग लेते हैं, तुम्हें स्मार्ट होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमेशा अपने शिष्यों को प्रेरित करते थे कि भक्त होने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपने सामान्य ज्ञान को भी साइड में रख दो। तो मूलतः जो नीति शास्त्र होते हैं वो हमें सहायता करते हैं। इस संसार के अंदर रहना चाहिए, लेकिन ऐसे रहना चाहिए कि कोई हमको ठगे नहीं, कोई हमारी कमजोरी का लाभ ना उठाए, हमें कमजोर समझ करके हमारा शोषण ना करे। भक्त होने का अर्थ ये कभी भी नहीं होता है कि हम शोषित हो जाए। भक्त होने का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई हमारी विनम्रता का, हमारी वीकनेस का, कभी कभी ऑफिस में ऐसा होता है, कॉर्पोरेट जगत पे आप लोग जाते हैं तो आप देखते हैं लोग समझते हैं तो भक्त है, ये तो सीधी गाय की तरह है, तो बहुत शोषण करते हैं। ऐसा कहा गया है कि शोषण करने वाला व्यक्ति जितना घृणित कार्य कर रहा है, उतना ही घृणित कार्य शोषित होने वाला व्यक्ति कर रहा है। मान लीजिए आप चैन की नींद सो गए ये सोच करके कि राधा दामोदर आपकी घर संपत्ति का ख्याल रखेंगे, आपने दरवाजे बंद नहीं किए। होता है ना यहाँ पे शनिचरा सिग्नापुर में, आजकल होता है कि नहीं होता पता नहीं, पहले तो होता था कि भाई शनिदेव देखेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर चोरी हो जाए तो चोरी करने वाला जितना पापी है, चोरी करने देने वाला भी उतना ही पापी है। यह सभी शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि आपने केयरलेसनेस दिखाई क्यों और किस आधार पे केयरलेस? भाई राधा दामोदर के हम वॉचमैन है कि राधा दामोदर हमारे वॉचमैन है?
भाई कौन, हम बोल रहे हैं कि भाई भगवान भरोसे, इसका मतलब क्या है? ये भाव सही है, भगवान भरोसे, ये भाव होना चाहिए। ऐसा कहते हैं जब प्रार्थना करें तो भाव होना चाहिए कि भगवान सब कुछ आपके भरोसे पे, और जब सेवा करें तो भाव होना चाहिए सब कुछ हमारे भरोसे पे। लेकिन हमारे से उल्टा हो जाता है, जब प्रार्थना करते हैं, जब जप करने बैठते हैं तो भाव क्या होता है? अरे हमारे पुरुषार्थ पे हम कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। और जब समस्या में फंस जाते हैं तो अरे भगवान आप संभाल लो। तो आइडियली नियम क्या है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब भाव होना चाहिए भगवान सब कुछ आप पे छोड़ दिया। लेकिन जब जिम्मेदारी लेते हैं, जब अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, तो फिर पूरी लेनी चाहिए, तब फिर भगवान के सिर पे नहीं डालना चाहिए। तो नीतिकारों ने बताया है कि संसार में कैसे चला जाए ताकि हम शोषित ना हो। और मैं 2-4 उदाहरण आपको दूंगा कि कैसे जो नीतियां हैं, बड़ी अच्छी अच्छी नीति, अलग अलग नीतिकारों ने अलग अलग नीति दी। कुछ 2-4 नीतियों के नाम बताता हूं आप लोगों को। एक तो है चाणक्य नीति, और चाणक्य नीति के अलावा कोई नीति सुना है आप लोगों ने? हाँ, विदुर नीति और बृहस्पति नीति, और ये सब नीति हैं। शुक्र नीति। एक प्रसिद्ध घटना है, श्रीमद् भागवत का ही वर्णन है कि भगवान विष्णु ने देवताओं को एक नीति समझाई। नीति क्या थी? भगवान विष्णु ने देवताओं को बुलाया और कहा कि एक सांप था और एक चूहा था, अहि मूषक न्याय, और दोनों कहां फंस गए? एक बक्से में बंद हो गए। तो सांप ने चूहे से क्या कहा कि देख भाई, तूने तो वैसे ही मरना है, तू डब्बे के अंदर बंद है, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो तू गया, मरा। पर एक ऑप्शन दे रहा हूं, तू एक काम कर, डब्बे में छेद कर दे, बक्से में छेद कर दे। छेद कर देगा तो क्या होगा? तुझे चांस दे दूंगा, तू निकल जाना और मैं भी निकल जाऊंगा। अभी चूहे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मरना उसने तय है। फिर भी श्री राधा दामोदर भगवान की, फिर भी चूहे ने सोचा कि शायद सांप का हृदय परिवर्तन हो जाए, क्योंकि ऑप्शन तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं था। तो चूहे ने क्या किया? छेद किया। लेकिन सांप का हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं है। सांप ने क्या किया? चूहे को खा गया और बिल से बाहर निकल गया। अब ये नीति किसने सुनाई? भगवान विष्णु ने। किसको समझाई? देवताओं को। देवता लोग समझ गए। क्यों? भाई देवता लोग अभी मुसीबत में फंसे हुए थे, इनको असुरों के साथ संधि करके समुद्र मंथन करना था। तो ये जो संधि कैसे की जाए, इसके लिए सूत्र बताया भगवान विष्णु ने कि असुरों के साथ संधि कर लो, क्योंकि अकेले तुम लोगों से समुद्र मंथन होगा नहीं। तो संधि कर लो, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि अमृत तुमको ही मिलेगा, उसकी चिंता मत करो। देवता लोग गए, असुरों से संधि करी। असुर लोग भी बड़े खुश, समुद्र मंथन होगा, अमृत प्राप्त होगा और भी बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। लेकिन भगवान विष्णु का मास्टर प्लान क्या था? कि अमृत तो देवताओं के पास ही जाएगा। उसका कारण भी है। जैसे देवता लोग, तो देवता लोग ने, भगवान विष्णु ने पहले से समझा के रखा कि असुर लोग जो मांगे उनको दे देना, मना मत करना, कोई झगड़ा झाटी मत करना, अपना क्या बोलते हैं, गोल क्लियर रखना। गोल क्या है? अमृत। कुछ भी मांगे तो इसलिए असुर लोग झगड़ा झाटी करते थे, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। देवता लोग बोलते ले जाओ भाई, क्योंकि भगवान विष्णु ने पहले से ट्रेन करके रखा था। गाय आई, वो नहीं चाहिए। घोड़ा आया, हमको चाहिए। हाथी नहीं चाहिए। इस तरीके से अपने काम की वस्तुएं असुरों ने सबने रख ली। अच्छा, असुरों ने बड़ा परिश्रम किया। पहले भगवान ने असुरों को रखवाया सांप की पूंछ की तरफ, और देवताओं को रखवाया सांप के मुंह की तरफ। अब थोड़ी देर बाद असुर, जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, असुर बोले ये क्या है?
हम इतनी ऊंची जाति के लोग कि सांप की पूंछ पकड़ेंगे? ये नहीं चलेगा, छोड़ दिया, स्ट्राइक नहीं करेंगे। भाई क्या चाहते हो? बोले हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। क्या पकड़ना चाहते हो? मुंह पकड़ना चाहते हैं। बोले ठीक है, आ जाओ। क्योंकि देवताओं को पहले से भगवान विष्णु ने ट्रेन किया था, जो असुर बोले उसमें रेडी हो जाना। अब असुर किस तरफ आ गए? सांप के मुंह की तरफ, और देवता आ गए सांप की पूंछ की तरफ। और जो समुद्र मंथन शुरू हुआ तो वासुकी जो आग निकाले, जो जहर फेंके, तो पूरा झुलसे कौन? असुर लोग। क्योंकि भगवान अगर कुछ देते हैं तो उसको संतुष्ट रहना चाहिए। अपना दिमाग लगाएगा व्यक्ति, फंसेगा। तो ज्यादा परिश्रम किसने किया? देवताओं ने किया या असुरों ने किया? असुरों ने किया। और जो मार कुटाई लगाई, छीना झपटी करी, किसने किया? देवताओं ने किया कि असुरों ने किया? असुरों ने किया। अगर आप देखें तो परिश्रम लगाना असुरों ने ज्यादा किया, ज्यादा प्लानिंग बनाना, दिमाग को स्ट्रेस किसने दिया? असुरों ने दिया। फल किसने प्राप्त किया? देवताओं ने। तो शुकदेव गोस्वामी उस अध्याय के आखिरी में लिखते हैं कि भगवान विष्णु के शरणागत होने का ये बेनिफिट है। परिश्रम करे कोई और, दिमाग खटाए कोई और, मेहनत करे कोई और, छीना झपटी करे कोई और अमृत मिले भक्तों को। ये होता है भगवान विष्णु की भक्ति का बेनिफिट। तो ये जो नीति बताई थी अहिमूषक न्याय, ये नीति किसने बताई थी? ये भगवान विष्णु ने बताई थी। तो नीति और भी नीतियां हैं, जैसे पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानी आप लोगों ने सुनी है ना, विष्णु शर्मा की कहानी है। नहीं सुनी आपने? पंचतंत्र बचपन में सुनते हैं कि दो मित्र थे, एक मगरमच्छ और एक बंदर। हर दिन बंदर मगरमच्छ को आम के फल दिया करता था, जामुन दिया करता था। तो एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को कहा कि चलो तुमको सैर करा के लाता हूं। तो मगरमच्छ बंदर की पीठ पे बैठ गया और सैर करने के लिए तालाब में निकल गया। बीच तालाब में मगरमच्छ ने कहा, सुनो ना आप लोगों ने स्टोरी। बीच तालाब में मगरमच्छ ने कहा कि वो जो मेरी जो मिसेस मगरमच्छ है ना, वो तुम्हारा दिल चाहती है ना। क्योंकि वो कहते हैं कि जो इतने मीठे मीठे जामुन देता है उसका दिल कितना मीठा होगा। तो बंदर ने कहा पहले बताना चाहिए था ना, वो तो मैं वही पेड़ पे टांग के आ गया। तो ये स्टोरी सब विष्णु शर्मा ने लिखी, जो बच्चों की स्टोरी है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? कि गलत लोगों का संगत ही नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे स्टोरीज है, बचपन में पढ़ते थे, ये दादी नानी की कहानियां। तो ये सब भी नीति है, छोटी छोटी नीति की किस प्रकार के व्यक्ति का संग करना चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से एक नीति पूरा लिखा है भर्तृहरि महाराज ने। नाम सुना आप लोगों ने? भर्तृहरि किसके भाई थे? ये किसके भाई थे? महाराज विक्रमादित्य के भाई थे। ये प्रसिद्ध प्रसंग है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि भर्तृहरि कैसे बैरागी हो गए। सुना ना आप लोगों ने स्टोरी, भर्तृहरि की स्टोरी? भर्तृहरि राजा थे और ये अपनी रानी पिंगला से बहुत आसक्त थे। तो एक साधु आए उनके दरबार में और स्पेशल सिद्ध एप्पल लेकर के आए। बोले महाराज ये सिद्ध एप्पल है, यज्ञों के द्वारा सिद्ध किया गया है, और जो इसको खाता है वो तरोताजा रहता है, हुष्ट पुष्ट रहता है, हमेशा युवा रहता है, उसके चेहरे का ओज तेज हमेशा बना रहता है। तो आप इस एप्पल को खाइए। तो भर्तृहरि महाराज ने सोचा, मैं इस एप्पल को खा के क्या करूंगा? मैं तो प्रेम करता हूं मेरी पत्नी पिंगला से, तो ये एप्पल मैं पिंगला को दे दूंगा। तो महाराज ने वो एप्पल दे दिया पिंगला को, लेकिन पिंगला प्रेम करती थी घोड़े वाले से। वो एप्पल पहुंच गया घोड़े वाले के पास। घोड़ा वाला प्रेम करता था वैश्या से, तो घोड़े वाले ने एप्पल दे दिया वैश्या को।
और वैश्या ने सोचा कि मैं इतना घृणित कार्य करती हूँ, इतनी लंबा जीवन प्राप्त करके, चिर यौवन प्राप्त करके मैं क्या करूंगी, लेकिन हमारे देश का राजा कितना धार्मिक है, क्यों ना ये मैं इस एप्पल का भोग क्यों करूं, हमारे देश के राजा को इस एप्पल को प्राप्त होना चाहिए। तो वो ले गई वो एप्पल राजा के पास। अब आप क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि एप्पल राजा ने कैसे पहचाना। आजकल एप्पल आते हैं जम्मू कश्मीर से, आते हैं, उसमें टैग लगा होता है, देखा ना आप लोगों ने। तो मानिए ये ब्राह्मणों ने यज्ञ करके टैग लगा दिया होगा, ये यज्ञ वाला एप्पल है। वो एप्पल लौट करके आ गया किसके पास, राजा के पास। जो राजा पहले अपनी पत्नी पिंगला के सुंदरता का वर्णन करते उन्होंने लिखा था सौंदर्य शतक, श्रृंगार शतक, 100 श्लोकों की रचना करी जिसमें पिंगला की सुंदरता का वर्णन किया। अब उन्हीं राजा ने इतना विरक्त हो गए कि उन्होंने लिखा वैराग्य शतक। तो ये सब शतक भी, ये सब क्या है, इनमें भी बहुत अच्छी अच्छी नीतियां दी गई है कि कैसे जो इस संसार में सब धोखेबाज है। बड़ा ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है महाराज भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में। तो ये सब प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए वैराग्य शतक, इसका उद्देश्य है, आप लोग देखिए कटहल काटते हैं, तो जो कटहल काटता है वो क्या करता है, वो हाथ में तेल लगा लेता है और चाकू के ऊपर तेल लगा लेता है और फिर कटहल काटता है। इससे क्या होता है, जो कटहल जो चिपचिपा होता है वो चिपकता नहीं है। तो ये सब वैराग्य शतक जैसे शतक, इस प्रकार के नीति का अगर ज्ञान हो किसी को तो संसार में सब कुछ करेगा लेकिन चिपकेगा नहीं। इसलिए इस प्रकार के साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। तो इसको कहते हैं वैराग्य शतक। इसके अलावा भी भागवतम में शुक्र नीति दी गई है। जब बलि महाराज ने वादा कर दिया, किसको, भगवान विष्णु को, तब शुक्राचार्य ने कहा अरे भैया वो वामन नहीं है, वो साक्षात भगवान विष्णु है और तुमसे 3 पग भूमि के नाम पर सब कुछ ले जाएंगे, सब कुछ छीन लेंगे। तो बलि महाराज कहते हैं कि गुरु जी आप लोग जब अर्चन करते हैं तो इसे मन में आप आह्वान करते हैं, आइए आसन पे बैठिए, हाथ धोइए, मुंह धोइए, भोग स्वीकार करिए, ये मन में करते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि साक्षात भगवान विष्णु आकर के मुझसे मांग रहे हैं और आप मुझे मना कर रहे हैं, कैसे गुरु हैं आप। नहीं, गुरु को तो बोलना चाहिए ना कि मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। ये तो गुरु को ये शिक्षा देनी चाहिए। पर गुरु जी सोच रहे थे कि अगर मैं ये शिक्षा दूंगा तो जो दक्षिणा प्राप्त होती है बलि महाराज से, अब सब कुछ इनका चला जाएगा तो दक्षिणा कहां से आएगी। तो गुरु जी को अपनी दक्षिणा का भी डर था, इसलिए बलि को मना कर रहे थे। बोले नहीं नहीं झूठ बोल दो। तो बोले गुरु जी झूठ कैसे बोल सकता हूं। बोले कुछ कुछ जगह झूठ बोला जा सकता है। भागवत का श्लोक है, निकालिए नेक्स्ट श्लोक, इसके नीचे, हाँ ये देखिए, ये भागवत का श्लोक है। कहां कहां झूठ बोल सकते हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे चा वृत्ति अर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। कुछ कुछ जगह पर झूठ बोला जा सकता है। कहां कहां, बोले स्त्रीशु, कभी देखते कॉलेज में लड़के लड़के एक दूसरे को इंप्रेस करने के झूठ बोलते हैं, होता है, चलता है। और मजाक में झूठ बोलना ये भी चलता है। शादी ब्याह में भी झूठ चलता है। भाई लड़का कितना कमाता है, 50,000 कमाता है तो आप 80,000 बोल दो, चलता है। शादी एक बार हो जाए फिर देखी जाएगी। और कहा व्यापार करने में बिजनेसमैन यही बोलता है मैं आपसे 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं ले रहा, आप तो घर के आदमी है। और समझ लीजिए जिसको बोल दिया घर का आदमी है उससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट लिया होगा। प्रोपा जी भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यापार करने में आपको झूठ बोलना पड़ेगा, आप बिना झूठ बोले व्यापार कर नहीं सकते, या झूठ बोलना मान्य है। और जब खुद की जान खतरे में हो, खुद की जान अगर खतरे में हो तो झूठ बोला जा सकता है। और
गो ब्राह्मण रक्षार्थ, भाई गाय जा रही है, उसके पीछे कसाई जा रहा है। कसाई ने आपसे पूछा गाय कहां गई। अगर आप सत्यवादी हैं, सत्य बोलते हैं, तो आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। और गौ रक्षा करते हैं तो सत्य भंग होता है। तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो इस परिस्थिति में झूठ बोल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना उतना बड़ा पाप नहीं जितना बड़ा पाप गो हत्या है। तो गो ब्राह्मण के रक्षार्थ कभी अगर झूठ बोलना पड़े तो चलता है, और किसी व्यक्ति विशेष की रक्षा करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो ये सब झूठ बोलना ठीक है। तो शुक्राचार्य समझा रहे बलि महाराज को, अरे तुम्हारी पूरी जीवनी जब सब कुछ तुम्हारा खत्म हो जाएगा, इसलिए झूठ बोल दो, मना कर दो, मैंने कभी वादा नहीं किया। तो ये शुक्र नीति, शुक्राचार्य बोलते हैं कभी कभी झूठ बोला जा सकता है, ये सामान्य व्यवहार में झूठ बोला जा सकता है। तो ये हो गई शुक्र नीति। इसी प्रकार से और नीतियां होती है, जैसे हाँ इसके नीचे चलिए, नीचे जाइए, नीचे जाइए। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, नीतिकारों ने लिखा है, इसके नीचे बड़ी सुंदर नीति दी गई है। कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि प्रभु जी हम तो बड़े ईमानदारी से अपना व्यवसाय करते हैं और कहाँ कितना धन बच पाता है, कष्ट में जीते हैं, लेकिन जो लोग बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, कितना सुख संपत्ति का भोग करते हैं, तो क्या फायदा ईमानदारी का? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। नीतिकारों ने इसका आंसर दिया है, अन्याय अर्जित अन्याय उपार्जित द्रव्यम दश वर्षणि तिष्ठति प्राप्त एकादशे वर्षे समूलेन विनश्यति। नीतिकारों ने बोल दिया भैया किसी के मन में ये डाउट आए कि ईमानदारी से जिंदगी काटने से क्या मिलता है, इसका उत्तर यह है, बोल रहे अन्याय उपार्जिता वित्तम अन्याय उपार्जितम द्रव्यम, अन्याय से अर्जित किया हुआ धन कितने साल रहता है? 10 वर्षेण तिष्ठति, मात्र 10 साल रहता है, और 11वें साल मूल सहित नष्ट हो जाता है, मूल सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए आप कभी भी देख लीजिए, आप किसी को भी आप देख लीजिए, चोरी का माल, भ्रष्टाचार का माल 10वें साल से 11वां साल नहीं रख पाता है, आप देख लीजिए। ये प्रत्यक्ष हम देखते हैं, अपने सामान्य जीवन में हम देखते हैं। बड़े बड़े ऑफिसरों को हमने देखा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग को हमने देखा है, आंखों के सामने उनको बनता हुआ देखा है और आंखों के सामने उनको बिगड़ता हुआ देखा है, गिरता हुआ देखा है, क्योंकि ये कर्म का नियम है। अब 10 साल तक अन्याय से अर्जित वित्त को भोग सकते, 11वें साल खत्म होगा, होगा ही होगा। इसको कहते हैं कर्म का सिद्धांत। 2 साल पहले हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए थे राष्ट्रपति भवन में, तो उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा कि आपके पास क्या है समाज को देने के लिए? तो हमने कहा हमारे पास समाज को देने के लिए ये सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत। मान लीजिए अगर कर्म के, आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार कितना खर्चा करती है, बहुत खर्चा करती है। करप्शन को रोकने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है सरकार को, कितना विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या क्या नहीं बनाना पड़ता है। केवल एजुकेशन सिस्टम में ये डाल दीजिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर कर्म का फल है। अन्याय से अगर धन अर्जित करेंगे ये मूल सहित नष्ट होगा ही होगा, इतना केवल आप बचपन से बच्चे के मन में डाल दीजिए। समस्या ये कि हम माइथोलॉजी के नाम पर
और सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, दिस दैट भाई भाई इतना हमने कचरा कर रखा है, उसको कहते हैं रायता फैला रखा है हम लोगों ने इतना, कि जो मूलभूत सिद्धांत हैं ये हमारी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। आप इतना सी चीज डाल दीजिए, आप देखिए आधा करप्शन रुक जाएगा। एक जमाना था कि व्यक्ति अगर सोने का सिक्का भी रोड पे देखेगा ना, उठाएगा नहीं। क्यों नहीं उठाएगा? उसको पता है आज मैं उठाऊंगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मुझे लौटाना पड़ेगा। इतना सा केवल ज्ञान आप व्यक्ति को बचपन से शिक्षा दे दीजिए, फिर देखिए आपकी आधी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपका आधा क्राइम खत्म हो जाएगा, आपका आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये, पता नहीं हमारे लीडर्स लोग क्यों नहीं समझते हैं, एजुकेशन पॉलिसी में क्यों चेंज नहीं करते। सब जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? और क्यों एजुकेशन में इस प्रकार की चीजें, मॉरल साइंस जो एथिक्स जो सब्जेक्ट होता है केवल काम चलाओ सब्जेक्ट होता है, केवल नाम का सब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर कोई मूलभूत सब्सटेंस नहीं दिया जाता। तो इस श्लोक में कहा गया है कि अन्याय से अर्जित धन 10 साल तक रहता है, 11वें साल मूल सहित खत्म हो जाता है। अच्छा, कौन खत्म करता है, कौन लेके जाता है? कौन लेके जाता है? दो लोग लेके जाते हैं, एक ब्लैक कोट लेके जाता है और एक व्हाइट कोट लेके जाता है। अन्याय से अर्जित किया हुआ धन, ब्लैक कोट माने वकील और व्हाइट कोट माने डॉक्टर। और एक नीतिकार ने तो डॉक्टर को यमराज का भाई बताया है, प्रसिद्ध श्लोक है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा। वैद्यराज आपको नमस्कार है, हे डॉक्टर आपको नमस्कार है। आप कौन हैं? आप यमराज के सहोदर हैं, सगे भाई हैं, सहोदर, कजिन ब्रदर नहीं है, क्या है? सगे भाई हैं। अच्छा, प्रश्न उठेगा, छोटे भाई है कि बड़े भाई है? यमराज डॉक्टर का मतलब डॉक्टर जो है यमराज के सगे भाई है। प्रश्न मेरा यह है कि छोटे भाई है कि बड़े भाई है? बड़े भाई हैं। नीतिकार कह रहे बड़े भाई है। बड़े भाई क्यों है? नेक्स्ट लाइन बोले, यस्तु हरति प्राणान वैद्यो प्राणान धनानि च। बड़े भाई इसलिए है क्योंकि यमराज तो बेचारे प्राण हरते हैं, लेकिन डॉक्टर प्राणानी धनानी, प्राण भी हरते और धन भी हरते। और इंटरेस्टिंगली कभी कभी तो प्राण हरने के बाद भी धन हरते रहते। नहीं देखा, ऐसी मूवीज आती है ना, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, और मुझे लोग भी मूवी देखते रहते हैं। तो उस मूवी में नहीं दिखाया गया था कि मतलब मरने के बाद भी उसको धन हरने में लगे हुए हैं। तो बताइए बड़ा भाई कौन हुआ? डॉक्टर। तो देखिए नीतिकारों ने जो क्या सोच के लिखा होगा, लेकिन कितना उनका मतलब दूरदृष्टता है, और बिल्कुल एक एक बात सत्य है। इसलिए नीति जानना चाहिए। जैसे चाणक्य पंडित ने कहा गया है, बहुत सीधा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सीधे पेड़ को जल्दी काट दिया जाता है। बिल्कुल दमदार बात करिए। सामान्य व्यक्ति को बहुत सीधा नहीं होना, सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कि इतना सरल भी नहीं होना चाहिए, इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि समाज उसका शोषण कर सके। चाणक्य पंडित ने कहा है। बढ़िया बढ़िया चाणक्य पंडित ने जो बातें बताई है, अगर आप चाणक्य नीति पढ़ेंगे तो बोलते हैं कि मतलब एक जगह चाणक्य पंडित बोल रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने कई बार कोट किया चाणक्य पंडित को, पंडित कौन है? मात्रवत पर दारेशु पर द्रव्यशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। उसको पंडित नहीं बोलेंगे जिसके पास बीटेक एमटेक पीएचडी बड़ी बड़ी डिग्री है। जो दूसरे की स्त्री को मां के समान देखता है, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखता है, और सभी को अपने समान दिखता है। यानी अगर मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जीवन में कष्ट आए, तो मैं दूसरे के जीवन में कष्ट ना दूं, ऐसा जो देख पाता है, इस प्रकार का व्यक्ति पंडित है। तो ये सब नीतिकारों ने लिखा है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे
कवि हैं, उन्होंने भी अच्छी अच्छी नीति दी है। जैसे रहीम दास, नाम सुना आप लोगों ने रहीम दास जी का? नाम सुना? किसने नहीं सुना? आप लोग नाम नहीं सुना? महाराष्ट्र में नहीं जानते रहीम दास? बहुत कम जानते हैं। रहीम दास जी भगवान कृष्ण के एक प्रसिद्ध भक्त हुए हैं और इनका इतिहास इस प्रकार का है कि इनके पिता का नाम था, ऐसे समझिए, आप लोगों ने जानते हैं अकबर, अकबर के पिता का नाम हुमायूं है ना। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर को बहरम खान ने पाल पोस के बड़ा किया था। किसी ने अगर जोधा अकबर मूवी देखी हो तो उसको पता चल जाएगा, बहरम खान। और बहरम खान ने एक हिंदू कन्या को अगवा किया और उनसे विवाह किया और उनसे एक संतान हुई उनको। बहरम खान की जो ये हिंदू पत्नी थी, ये युवती थी, और अकबर का मन आ गया मतलब अपने फोस्टर फादर की वाइफ के ऊपर। तो अकबर ने बहरम खान की हत्या करवाई और उस पत्नी को अपने हरम में रखा और उनका पुत्र था ये, मतलब बहरम खान और उस हिंदू कन्या का पुत्र थे रहीम दास जी। क्योंकि ये हिंदू मां थी इनकी, इसलिए बचपन से इनको राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्राप्त हुई थी। यद्यपि इनके पिता एक मुसलमान थे और यद्यपि ये अकबर के द्वारा पालित पोषित थे। अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न, जैसे तानसेन, बीरबल, तोडरमल, वैसे ही एक नवरत्नों में से एक थे रहीम दास जी। तो रहीम दास जी प्रसिद्ध कृष्ण भक्त थे और सुंदर सुंदर दोहा लिखा करते थे। एक प्रसिद्ध दोहा है, ये सब हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ये तो सुंदर सुंदर इन्होंने, ये तुलसीदास जी, रहीम दास जी, ये सब समकालीन रहे हैं, एक समय के रहे हैं। रहीम दास जी दान देने में प्रसिद्ध थे, दान दिया करते थे, लेकिन इनका दान देने का स्टाइल बड़ा अलग था। जैसे हम दान देते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से क्या चाहते हैं कि हमारा नाम लिखा दिया जाए कि फलाने व्यक्ति ने ये स्पॉन्सर किया है, दान दिया, हम स्वाभाविक चाहते हैं। और किसी ने अगर गुप्त दान भी किया तो 4 जगह बता के आता है मैंने गुप्त दान किया है। लेकिन रहीम दास जी जब दान देते थे, क्योंकि राजा के पुत्र थे ना, अकबर के ही पुत्र थे एक सेंस में, तो धन सामग्री तो संपत्ति तो बहुत थी, तो दान देते थे। लेकिन जब ये दान देते थे ना, तो जैसे हाथ उठा के दान देते थे, आंखें नीचे कर लेते थे, झुका लेते थे, नीचे देखते थे। जिसको दान दे रहे हैं उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखते थे। तो तुलसीदास जी ने एक बार इनको एक लेटर लिखा, उनमें लिखा कि ऐसी देनी देन ज्यों कित सीखे हो सैन, हे मित्र ऐसी देनी देना कहां सीखे हो, जो जो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। जैसे जैसे हाथ देने के लिए ऊपर उठाते हो, आंखें नीचे कर लेते हो। तो तुलसीदास जी के इस पत्र का, इस दोहे का उत्तर लिखते हुए रहीम दास जी लिखते हैं, वो जवाब देते हैं, बोल रहे हैं, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। अरे देने वाला तो कोई और है जो सुबह शाम भेज रहा है। लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन, कि लोग हम पे भरम ना करें इसलिए हम अपनी आंखें झुका लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि हुए हैं उत्तर भारत में। तो ये भी बहुत, इन कवियों ने भी बहुत सुंदर सुंदर नीतियां दी है। जैसे तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध नीति दी है, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। ये सुनने कभी कभी इसके ऊपर बहुत डिबेटें हुई है तुलसीदास जी के इस दोहे के ऊपर। ढोल होता है, ढोल मृदंग होता है या ढोलक होती है, इसको टाइट करके नहीं रखेंगे तो बजेगा नहीं। जो लेबर होती है, आप अगर लेबर को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर ना करें, ये बैठ के सिगरेट बीड़ी पीने लगेंगे, तंबाकू खाने लगेंगे। अगर लेबर से आपको काम कराना है तो आपको कॉन्स्टेंटली वहां खड़े रहना पड़ेगा।
मतलब आपको टाइट करके रखना पड़ेगा। ये नीति है, ये नीति है। जो मैनेजर होता है वो भी उसका काम ही क्या होता है, जो एम्प्लॉइज के ऊपर हमेशा टाइट करके रखता है। टाइट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉइज की आदत क्या होती है, ढीला पड़ जाते हैं। तो इसलिए तारना पड़ता है, ये नीति है। तो इन कवियों ने भी नीति लिखी, जैसे इन्होंने एक नीति लिखी है रहीमदास जी ने, बोले कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको छुपाने से नहीं छुपाई जाती। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। ये नीति लिखी है। क्या लिखी? खैर माने पान खाते ना तो कत्था होता है, तो कत्थे का दाग लग जाए फिर कोई किसी तरीके से भी आप उस दाग को साफ नहीं कर सकते, वो दिखता ही है, दिख ही जाता है। खून, किसी का मर्डर हुआ हो, ये आज नहीं तो कल, मैं 2 एग्जांपल आपको देता हूं। एक घटना, ये महाराष्ट्र की घटना थी, वो क्राइम पेट्रोल में आई थी। किसी का मर्डर हुआ, मर्डर होने के मतलब, लेकिन मर्डर ऐसा हुआ कि व्यक्ति हार्ट अटैक से मरा। तो घर वालों ने यही समझा कि नेचुरल डेथ है, और डॉक्टर ने भी यही समझा कि नेचुरल डेथ है, और मुसलमान व्यक्ति था तो उसको कब्र में गाड़ दिया गया। डेथ हो गई, गाड़ दिया गया। मतलब डॉक्टर ने भी, हॉस्पिटल ने भी डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, क्लियरेंस दे दिया, और कब्र में गाड़ दिया गया। फिर पुलिस ने कोई कहीं पे पर्टिकुलर कोई केस में एनालिसिस कर रहे थे, तो देखा कि 5-7 लोगों की एक ही प्रकार से मृत्यु हुई है, हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, लेकिन ये हार्ट अटैक आया है फलाना एक केमिकल पीने से। ये मतलब लंबी स्टोरी, मैं तो स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, मतलब मैं घटना बता रहा हूं आप लोगों को। फिर पुलिस ने देखा कि अरे भैया उसकी जो, और उस पर्टिकुलर केस से ये व्यक्ति भी संबंधित था, इनका फोन नंबर कहीं कहीं लिंक है, तो कब्र से निकाल करके मुर्दे का पोस्टमार्टम करके पता कि हाँ इसकी भी हत्या उसी केमिकल से हुई है। तो उस तरीके से समहाउ उन्होंने पकड़ लिया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि कब्र से मुर्दा निकल करके भी बता देता है कि मेरी हत्या हुई। खून छुपाए नहीं छुपता, कोई कितने ही बुद्धिमान हो। ये इलाहाबाद की घटना है, एक व्यक्ति की हत्या हो गई, उसके बाद वो केस समहाउ बंद हो गया, कुछ पता नहीं चला। जिसकी हत्या हुई वो पुनर्जन्म लिया। ये फेमस स्टोरी है, और रिकॉर्डेड, मतलब ये इंडियन जुडिशरी में रिकॉर्डेड केस है। और नेक्स्ट जीवन में आकर के वो बचपन में आकर के बताया कि भैया तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे बाप हो, तुम, मैं यहाँ रहता था, ऐसा ऐसा करके, और वो जाकर के कोर्ट में टेस्टिमनी दे रहा है कि इस प्रकार से इस व्यक्ति ने मेरी हत्या करी। समझ रहे? मतलब उस जीवन में वो घटना को प्रूव नहीं कर पाया, अगले जन्म में उन्हें पुनर्जन्म लेकर के आ रहा है ये प्रूव करने के लिए कि मेरी हत्या करी। वो व्यक्ति आज भी हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इंटरेस्टिंगली उनको अपना पूर्व जन्म स्मरण है। ये रियल स्टोरी है। तो खून छुपाई नहीं छुपता, खांसी दबाई नहीं दबती, खुशी, किसी को खुशी हो तो आप छुपा नहीं सकते, और किसी से बैर हो वो भी छुपाई नहीं छुपता, किसी से प्रेम हो वो छुपाई नहीं छुपता। और अगर पी करके आए तो कितने चिंगम खा ले जानत सकल जहान। ये नीति है। अब नीति समझ ना, ये नीति है कि भाई कोई कितने बुद्धिमान हो जाए, बोले कि मैं छुपा लूंगा तो छुपेगा नहीं। ये सब नीतिकारों ने सुंदर सुंदर नीति दी है। तो इस प्रकार से एक और नीति है, नीचे आइए, और नीचे आइए, और नीचे आइए। ये बड़ी सुंदर नीति है कि हर व्यक्ति को अपने पास में निंदक रखना चाहिए। निंदक नियारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुखाए। हर व्यक्ति को एक आध क्रिटिक को अपने पास में रखना चाहिए, निंदक को, क्योंकि आपकी निंदा करेगा तो उसके डर से आप क्या रहेंगे, आपको बिना पानी बिना साबुन आपका शुद्धिकरण होता रहेगा। कभी कोई हमारी कोई निंदा करते तो हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्यों निंदा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा है, कोई होना चाहिए जीवन में। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु को करेक्शन दे देते थे। क्या नाम था उनका,
दामोदर नहीं, सरू दामोदर नहीं, दामोदर पंडित अलग थे। जब चैतन्य महाप्रभु एक विधवा नारी के बच्चे को प्यार कर रहे थे तो उन्होंने करेक्शन दिया, महाप्रभु आप ऐसा मत करिए, नहीं तो समाज गलत दृष्टि से देखेगा। हालांकि प्रभुपाद वहां तात्पर्य में लिखे हैं कि गुरु को आदेशित नहीं करना चाहिए, गलत किया इन्होंने, लेकिन उल्टे सेंस में देखें तो हम एक निंदक होने से, एक क्रिटिक होने से व्यक्ति सावधान रहता है। तो जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी निंदा करता है, हमारा क्या कहते हैं, हमारी गलती हमारे सामने प्रकाशित करता है, तो अच्छा है। ये सब क्या है, ये नीति है। एक और नीति है, इसके नीचे आइए, ये बड़ी नीति कबीरदास जी की नीति है। कबीर भी हिंदी कवि हुए हैं। बोले सहज मले सो दूध है और मांगी मिले सो पानी, वो कहे कबीर वह रक्त है जामे ऐचा तानी। कोई सहज आके डोनेशन दे जाए, दूध के समान है। अब टेंपल जो मैनेजर से उनसे पूछ सकते हैं, कोई सहज आके प्रभु जी मेरी तरफ से डोनेशन, सहज मिले सो दूध बराबर, और मांगने जाना पड़े तो पानी, और अगर खींचतान करके लाना पड़े तो रक्त समान है। कभी कभी होता है ना, खींचतान करने पड़ती, जो टेंपल चलाते हैं उनको पता होता है खींचतान किए बिना आता नहीं है। तो कबीरदास कहते हैं तो खून समान है, खींचना का नहीं करना पड़ रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरह की नीति है। तो आप समझ गए ना, नीति क्या होती है, अलग अलग प्रकार की। संस्कृत में 2-4 नीति हमने सुन ली, चाणक्य नीति देख ली, शुक्र नीति देख ली, रहीमदास जी की नीति देख ली, तुलसीदास जी की नीति देख ली, कबीरदास जी की नीति देख ली, सब नीतियां हैं। ये सब नीति क्या काम करती है, ये संसार में चलने के लिए अब हम वापस से चाणक्य नीति पे आ रहे हैं। 5-7 श्लोक नीचे आ जाइए। जो चाणक्य नीति का पक्ष आप लोगों के सामने कभी किसी ने प्रस्तुत नहीं किया, वो मैं करने का प्रयास करूंगा। इसके नीचे आ जाइए और नीचे आ जाइए। सभी लोग चाणक्य के विषय में जानते हैं कि चाणक्य की भविष्यवाणी तो श्रीमद् भागवत में भी हुई है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में, हाँ यहां से चाणक्य के विषय में तो श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है, 12 स्कंद में, 12th कैंटो में है ना। एक श्लोक में लिखा है कि नवनंदान द्विजा कश्चित, नेक्स्ट वाला श्लोक है, एक ऐसा ब्राह्मण आएगा जो नंद के राज्य को खत्म करके और मौर्य सम्राट की स्थापना करेगा। श्रीमद् भागवत लगभग 5000 साल पुरानी है और चाणक्य पंडित लगभग 2500 साल पहले आए। तो उनकी भविष्यवाणी हम देख सकते हैं। और मौर्य में किसको राजा बनाएंगे, तो बोले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम होगा बिंदुसार या वरीसार, और उनके पुत्र का नाम होगा अशोकवर्धन। ये तो इतिहास से सभी जानते हैं। आप देख सकते हैं भागवतम में ये सुखदेव गोस्वामी चाणक्य के आने के 2500 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि इस प्रकार चंद्रगुप्त आएंगे, उनके पुत्र वारिसार, बिंदुसार। बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों है जानते हैं? चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार इसलिए हुआ कि चंद्रगुप्त को बचपन से चाणक्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो राजा लोग होते हैं वो आपस में अगर युद्ध भूमि में किसी राजा को हरा नहीं पाते तो जहर दे के मारने का प्रयास करते हैं, भोजन में जहर दे करके या तीर में जहर लगा करके। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर होगा, पहले से दिया जाएगा, तो उनकी बॉडी इम्यून हो जाएगी जहर से। तो इनके भोजन में चाणक्य हमेशा जहर मिलाते थे हल्की हल्की मात्रा में, और उस मात्रा को बढ़ाते थे। चंद्रगुप्त की पत्नी जब गर्भवती थी, लेकिन उनको पता नहीं था या उन्हें ध्यान नहीं रहा कि चंद्रगुप्त का जो भोजन है उसमें जहर है, और उन्होंने उनके भोजन में से कुछ भोजन कर लिए, लेकिन वो जहर की मात्रा तो पत्नी के अनुसार देखा जाए तो बहुत अधिक थी, और इमीडिएटली चंद्रगुप्त की जो पत्नी है उनके शरीर में जहर फैल गया। उस समय उनका ऑपरेशन करके
इस पुत्र को निकाला गया, और क्योंकि उस जहर के कुछ अंश उस शिशु के अंदर पड़ गए, उसको शरीर के ऊपर चेतक हो गए, तो उनका नाम पड़ा बिंदुसार, वारिसार। उस समय भी ये टेक्नोलॉजी कितना हुआ करती थी, कितना दूरदृष्टता थी। तो इनकी भविष्यवाणी भी श्रीमद् भागवत में दी गई है। चंद्रगुप्त होंगे, वारिसार होंगे। और अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, बस यहां देखिए, नहीं यही, हाँ, आपने जनरली चाणक्य की यही फोटो देखी है सब जगह, अक्सर यही फोटो देखने को मिलती है। पर इस फोटो में एक समस्या है। हाँ, समस्या यह है कि जनरली दो ऐसे फिगर हैं जिनको हमेशा त्रिपुंडधारी दिखाया जाता है, एक चाणक्य को और दूसरा शिवजी तो हैं त्रिपुंडधारी। दो ऐसे फिगर हैं जिनको हमेशा त्रिपुंड दिखाते हैं, पर वो त्रिपुंड नहीं होना चाहिए उनका। एक हो जाए चाणक्य, दूसरा है यमराज। अब कभी भी यमराज को देखिए, आप नेक्स्ट फोटो जरा जाइए, इसके नीचे जाइए, और नीचे जाइए, और नीचे जाइए। ये यमराज को देखा आप लोगों ने? एक मूवी में थे ना, हम है यम, यम है हम, है ना, यमराज जी। तो इनके चेहरे पे आप देखिए त्रिपुंडधारी है ये। लेकिन वास्तव में अगर भागवतम का छठा स्कंद हम देखें तो यमराज भगवान विष्णु के परम भक्त है। तो इस दृष्टि से इनका क्या होना चाहिए? ऊर्ध्वपुंड तिलक होना चाहिए। लेकिन पॉपुलर मीडिया में हमेशा कैसा दिखाते हैं उनको? त्रिपुंड। सेम गड़बड़ होती है चाणक्य के साथ। आप जितने भी आप चाणक्य की किताबें आप देखिए, या जितना भी आप वो देखिए, सब जगह पे चाणक्य को त्रिपुंडधारी। टेलीविजन पे आप देखिए, पहले दूरदर्शन पे आता था, फिर स्टार प्लस पे आने लगा चाणक्य, सब जगह चाणक्य को त्रिपुंडधारी दिखाया गया है। इसमें एक समस्या क्या है? त्रिपुंडधारी दिखाने का तात्पर्य यह है कि एक तो लोग अवगत नहीं है चाणक्य के वैष्णवता से, और दूसरा इससे भी अवगत नहीं है कि चाणक्य ने वैष्णव कंट्रीब्यूशन क्या दिया है। जैसे सुनिए, हम सब चाणक्य को उनके अखंड भारत से जानते हैं, उनके नीति शास्त्र से जानते हैं, उनके अर्थशास्त्र से जानते हैं। कॉर्पोरेट चाणक्य करके सेमिनार होते हैं कॉर्पोरेट जगत में, भाई कैसे आपको जीवन में प्रगति करना है, कॉर्पोरेट लेडर में ऊंचाइयों पे चढ़ना है, इसके लिए सेमिनार होते हैं। और कई बार सेमिनार्स के टाइटल होते हैं कॉर्पोरेट चाणक्य, और लोग बहुत प्रसिद्ध करते हैं। कई किताबें भी लिखी गई है कॉर्पोरेट चाणक्य के ऊपर। यानी चाणक्य को हर जगह या तो अखंड भारत की दृष्टि से देखा जा रहा है, या तो कॉर्पोरेट जगत में सफलता की दृष्टि से देखा जा रहा है। कैसे हम चाणक्य के सूत्रों को हमारी सफलता के लिए लगा सकते हैं। पर दोनों ही पक्षों ने, और टेलीविजन में भी, अगर टेलीविजन में भी आप देखिए जो चाणक्य बोलते हैं डायलॉग्स, पहले एक सीरियल आता था चाणक्य के ऊपर, दूरदर्शन पे आता था, आप कभी भी चाणक्य में, आप हमेशा चाणक्य राष्ट्रवादी बात बोल रहे हैं, सेकुलर बात बोल रहे हैं हमेशा। और लेकिन कभी भी आपने सुना किसी भी डायलॉग में कि चाणक्य विष्णु भक्ति की बात करते हो? नहीं सुना। आज का जो प्रसंग है वो यही है कि चाणक्य नीति में ऐसे 7-8 श्लोक, इतने सॉलिड दमदार श्लोक हैं जिसमें चाणक्य की विष्णु भक्ति प्रकट होती है। अभी हम वो 4-5 श्लोक चर्चा करेंगे। नीचे नीचे नीचे, वही यहां जाइए, बस नहीं इधर रह लीजिए बस। चाणक्य की विष्णु भक्ति के संबंधित श्लोक हम 5-7 श्लोक आपके साथ चर्चा करेंगे। तो इसका तात्पर्य क्या है? ना ही वो कॉर्पोरेट जगत के लोगों को पता है कि चाणक्य विष्णु भक्त हैं, ये छुपाया गया। ना ही पॉपुलर मीडिया को पता है, ना ही राष्ट्रवादियों को पता है, ना ही पॉलिटिशियंस को पता है, या पता भी हो तो इसको छुपाया गया कि चाणक्य एक महान विष्णु भक्त है। अगर आप चाणक्य के एक जीवन का एक पहलू प्रस्तुत कर रहे हैं समाज के सामने कि चाणक्य की जो नीति है कैसे सफलता प्राप्त होने में सहायक होती है, तो चाणक्य के दूसरे पहलू का भी समर्थन या प्रदर्शन होना चाहिए कि चाणक्य एक महान विष्णु भक्त है। इससे समाज में क्या होता? अगर आप चाणक्य की एक बात को ले रहे हैं तो चाणक्य की दूसरी बात को भी लोग लेते और विष्णु भक्ति का प्रचार प्रसार होता, परंतु जान करके इसको छुपाया गया। तो इसके ऊपर आज पर्दा हटेगा। अच्छा, जनरली चाणक्य नीति आप लोगों ने कहां देखी है? किताबें
कहां पे? यस, रेलवे स्टेशन। प्रभु जी ने पकड़ लिया। जनरली आप लोग को पता है कि इस्कॉन में भी हमारे पास चाणक्य नीति है, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के ट्रस्ट, भक्ति विकास ट्रस्ट ने छापी है। आप सभी से अनुरोध है उस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। इस्कॉन में चाणक्य नीति है, लेकिन अधिकतर अगर आप चाणक्य नीति देखेंगे तो रेलवे स्टेशन में मिलती है। अच्छा, रेलवे स्टेशन में जो किताब मिलती है उसके पेपर की क्वालिटी आपने देखी, किस प्रकार की क्वालिटी होती है, किस प्रकार का, है ना। ट्रेन में पढ़ी जाने वाली किताबें, कौन कौन सी किताबें ट्रेन में पढ़ी जाती है? आपको मैं गिनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन में पढ़ी जाने वाली किताबें, फर्स्ट एसी में कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाती है? फर्स्ट एसी में बिजनेस मैगजीन, मार्क्स, एडिसन, गैलीलियो, लिंकन, मार्टिन लूथर, ये कहां पढ़ी जाती है? फर्स्ट एसी में। सेकंड एसी में क्या क्या पढ़ी जाती है? ध्यान से सुनिए। शेल्डन, ब्रुक्स, शेक्सपियर, एरिस्टोटल, ये कहां पढ़ी जाती है? थर्ड एसी में सुनिए क्या पढ़ी जाती है? गांधी, ओबामा, अब्दुल कलाम, चेतन भगत, ओशो, अरुणधति रॉय, रॉबिन शर्मा, दीपक चोपड़ा, शिव खेड़ा, ये सब कहां पढ़ी जाती है? थर्ड एसी में। स्लीपर क्लास में क्या क्या पढ़ी जाती है? सुनिए। स्लीपर क्लास में क्रिकेट सम्राट तेंदुलकर, मनोरमा, फिल्म फेयर, बाबा रामदेव, अध्यात्म, ये कहां पढ़ी जाती है? अच्छा, अब आइए जनरल में। जनरल में कौन कौन सी पढ़ी जाती है? जनरल में पढ़ी जाती है प्रेमिका का बदला, खौफनाक हवेली, खूंखार रात, बेवफा से बदला लेने के 101 तरीके, 21 दिन में मन चाही लड़की पटाए, करंट मारे गोरैया, 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने। देखा आप लोगों ने? कभी ऑब्जर्व किया? आप जनरली देखिए, कभी जनरल डब्बे में जाएंगे, वास्तव में लोग यही किताबें पढ़ रहे होते हैं। मानते हैं ना? तो चाणक्य नीति भी वो कहां मिलती है? वो रेलवे में मिलती है जनरली। ये तो सौभाग्य हमारा कि अब इस्कॉन में भी प्रकाशित होने लगी है इतना समृद्ध ग्रंथ, जिससे हम अछूते रहे, या जिसके एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष से अछूते रहे। आइए उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। 2-3 नीचे आ जाइए। हाँ, और नीचे आइए। हाँ, ये वाला। अब चाणक्य पंडित का पहला श्लोक है चाणक्य नीति का। ये क्या कह रहे हैं? मेरे साथ दोहराइएगा। प्रणम्य शिरसा विष्णु त्रैलोकाधिपतिं प्रभु नाना शास्त्र उद्धृतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। बोल रहे हैं, सबसे पहले बोल रहे हैं प्रणम्य शिरसा विष्णु। चाणक्य ने शुरुआत कहां से करी है? कि मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं। और विष्णु कौन है? आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए तो बोल रहे हैं त्रैलोकाधिपतिम, त्रिलोक के अधिपति हैं। और क्या है? प्रभु, मेरे स्वामी हैं। इससे पहले ही शब्दों में क्लियर हो गया कि चाणक्य कौन है? वैष्णव, विष्णु भक्त है। और बोल रहे हैं नाना शास्त्रम उद्धृतम वक्षे, मैं बहुत सारे शास्त्रों से ला करके राजनीति समुच्चय, ये राजनीति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे मन घड़ंत वस्तुओं को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, मैंने मन से कुछ नहीं बनाया है। जैसे हमारे गोस्वामी लोग नाना शास्त्र विचार नैक निपुणों सब धर्म संस्थापक, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के ऊपर चर्चा विमर्श करके उन्होंने भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया है, मन से नहीं दिया है। उसी प्रकार चाणक्य पंडित कह रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं ये मन से लाया नहीं हूं आपके सामने,
ये विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से मैंने राजनीति निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दो शिक्षा है कि मैं विष्णु भक्त हूं, पहले भैया जान जाइए, और दूसरा मनगढ़ंत बात नहीं बोलूंगा, जो बोल रहा हूं ये शास्त्र सम्मत है। केवल इस श्लोक को अगर सामान्य जनता समझ जाए तो कितनी बड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि चाणक्य पंडित विष्णु भक्त हैं और मनगढ़ंत कुछ नहीं बोले, शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं, तो शास्त्रों में लोगों की श्रद्धा बढ़ जाएगी। अब चाणक्य कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। सरल श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करता, जो दान नहीं देता, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ज्ञान नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, इस प्रकार का व्यक्ति केवल धरती का भार बढ़ा रहा है। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में लेकिन है जानवर। आगे बढ़ते हैं, शास्त्रों के ऊपर बल देते चाणक्य पंडित कह रहे हैं, अधीत्येदं यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्य कार्य शुभाशुभम। भाई क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, कहां से पता चलेगा? शास्त्र से। भगवद गीता के 16वें अध्याय भगवान क्या कह रहे हैं? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम पे कार्य अकार्य व्यवस्थित। कहां से पता चलेगा? शास्त्रों से पता चलेगा। चाणक्य पंडित शास्त्र के ऊपर बल दे रहे हैं। अब बोले भाई शास्त्र तो बहुत सारे हैं, तो करें क्या? कई प्रकार के शास्त्र है, कितने विभिन्न प्रकार के शास्त्र है, तो क्या सारे पढ़ने बैठ जाएं? बोले नहीं नहीं, सारे मत पढ़िए, सार ग्रहण करिए। क्या सार है? अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयम् हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। भाई शास्त्र तो बहुत है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, बहुत शास्त्र है, कई प्रकार की विद्या है, लेकिन समय अल्पश्च कालो, और उसमें जो थोड़ा जो समय है बहुविघ्नता च, समय कम है और विघ्न ज्यादा है। तो यत् सारभूतम तद उपासनीयम, जो सार है, इस सारे शास्त्रों का सार क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत् सारभूतम तद उपासनीयम, जो सार है उसकी उपासना करनी चाहिए। कैसे? क्षीरम यथा हंसो यथा क्षीरम इवाम्बु मध्या, जैसे हंस क्या करता है? दूध और पानी के मिश्रण से दूध ग्रहण कर लेता है। तो बहुत शास्त्र है, कई प्रकार की विद्या है, कहां तक चर्चा करेंगे? जो सार वस्तु है कृष्ण भक्ति, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आप बोलेंगे चाणक्य पंडित तो कृष्ण भक्ति बोले नहीं, प्रभु जी आप क्यों ऐड कर रहे हैं, अपना परपट क्यों दे रहे हैं? उठेगा ना प्रश्न, आगे आऊंगा। डायरेक्ट कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं चाणक्य पंडित। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, तो उसके विषय में चाणक्य पंडित कह रहे हैं, पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्राण्यनेकशः आत्मानं नैव जानन्ति दर्वीपाकरसं यथा। हम समाज में देखते हैं बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े संस्कृत के स्कॉलर हैं, पठन्ति चतुरो वेदान, चारों वेद पढ़े हुए हैं, धर्मशास्त्राण्यनेकशः अनेकशः, और कई कई धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन आत्मानं नैव जानन्ति, अपने आप को आज तक जान नहीं पाए। आप कभी कभी दूसरी धार्मिक संस्थाओं में, आध्यात्मिक संस्थाओं में जाइए,
तो जीवन निकाल देते हैं। भाई आपका लक्ष्य क्या है? बोले हमारा जीवन का लक्ष्य है जानना। क्या जानना? खुद को जानना। खुद को जानने के लिए जीवन निकाल देते हैं। और कमबख्त इस्कॉन में पहुंच जाए डे 1 में। तुम कौन हो? आत्मा हो। आत्मा क्या है? कृष्ण का दास है। कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आत्मा कार्य का क्या है? कृष्ण की सेवा। ये डे 1 में पता चलता है। यानी दूसरी संस्थाओं में जाओ, पूरा जीवन ध्यान कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, अलोम विलोम कर रहे हैं, एक टांग पे खड़े हैं, कई शास्त्र पढ़ रहे हैं, और पूरे जीवन अनुसंधान करने के बाद भी, रिसर्च करने के बाद भी प्रश्न पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं? अपने आप को जानना चाहता हूं। तो कृपा देखिए प्रभुपाद जी की, इस्कॉन मंदिर के दरवाजे में प्रवेश किया नहीं कि उसको ज्ञान फ्री में कोई दे जाता है। सोचिए जरा, उत्तर भारत में आप लोगों ने वृंदावन जाते होंगे, देखे होंगे, वहां पे एक प्रसिद्ध गुरु हैं, उनका नाम है जय गुरुदेव। उनका नारा है जय गुरुदेव। और जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले शाकाहारी बनो। पूरे उत्तर भारत में हर दीवार पे लिखवा दिया है शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो। हम देखा होगा मधुबन में बहुत बड़ा मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर में कोई भी नहीं है, केवल खाली। लेकिन उसमें मतलब इंटरेस्टिंग क्या है भाई, उनका जीवन का लक्ष्य क्या है? शाकाहारी बनो। अब सोचिए उनकी पूरी फिलॉसफी जहां के, हमारी जहां से शुरू हो रही है, अरे शुरू भी नहीं हो रही है, हमारे तो शाकाहारी बनो, ना केवल शाकाहारी बनो, पहले सुनी मत खाओ, ना केवल पहले सुन मत खाओ, जो खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ। हम यहां से शुरू कर रहे हैं, वो कहां पे खत्म कर रहे हैं जाकर के? शाकाहारी बनो। अब सोचिए प्रभुपाद जी ने हमको क्या दिया है, जहां पे दूसरे संस्था अधिक से अधिक सत्व गुण में आओ, सत्व गुण में आओ। हमारे विषय में हम क्या गीता में पढ़ाया जा रहा है? त्रय गुणया विषय वेदा निस्त्रय गुणयो भव अर्जुन। अर्जुन ये 3 गुणों से ऊपर उठो। ये क्या सत्वगुण लगा रखा है? सत्वगुण भी बांधता है। सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न चानगा, ये भी बांधता है। क्या तुम सत्वगुण लगा इसके ऊपर उठो। अब सोचिए प्रभुपाद जी ने वो क्या दिया है। तो बड़े बड़े विद्वान हैं, वेद शास्त्र जानते हैं, धर्म शास्त्र जानते हैं, लेकिन आत्मानम नैव जानन्ति। उनकी हालत कैसी है? दरवी पाक रसम यथा। इसका अर्थ क्या हुआ? हम रसोई करते हैं, उसको हम कंटेनर में डालते हैं, परोसते हैं। परोसते कैसे हैं? चम्मच से परोसते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कड़छी से परोसते हैं। कड़छी कई प्रकार की व्यंजनों को परोसती है, दाल परोसती है, सब्जी परोसती है, हलवा परोसती है। पर कड़छी से कभी पूछिए, तुमने कभी आस्वादन किया है? दाल कैसी लगती है, सब्जी कैसी लगती है, हलवा कैसा लगता है? अब कड़छी से पूछिए, कड़छी को टेस्ट नहीं पता। इस प्रकार के लोग हैं जो 4 वेद पढ़े हुए हैं, धर्मशास्त्र जानते हैं, बहुत उपदेश दे सकते हैं। आपके महाराष्ट्र में होंगे कि तुकाराम जी के अभंग धारा प्रभा गाते भी होंगे, लेकिन आत्मानम नैव जानन्ति। उनकी हालत कैसी है? दरवी पाक रसम में था। वो कड़छी के समान है जो परोस तो बहुत कुछ रहा है, सबको परोस रहा है, खुद आस्वादन नहीं किया। और प्रभुपाद जी ने हमको क्या दिया है? खुद आस्वादन भी करो, दूसरे को भी परोसो। तो ये चाणक्य पंडित ने कहा। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य पंडित ने अभी 2-4 बात शास्त्रों के वर्णन बोल दी कि भाई मैंने शास्त्र से ज्ञान लिया है, शास्त्र महत्वपूर्ण होते, शास्त्र से जानना चाहिए कि क्या करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं है। तो प्रश्न उठेगा कि शास्त्र ही सब कुछ है? बोले नहीं नहीं, शास्त्र तो है ही है, साथ में गुरु भी चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? पुस्तका प्रत्ययाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ सभा मध्य न शोभन्ते विचार गर्भाई वस्त्रिया। कुछ लोग होते गुरु की क्या जरूरत है, शास्त्र तो सब लिखा ही है, पढ़ लेते सब कुछ। कभी कभी यूट्यूब के ऊपर लोग इस्कॉन के ऊपर कमेंट करते हैं, फलाने शास्त्र में तो ये लिखा है, फलाने शास्त्र में वो लिखा है, आप ऐसा बताते हैं वैसा बताते हैं। बहुत डिबेट चलती है, डिस्कशन चलता है। उनके लिए उत्तर है, बोल रहे हैं पुस्तका प्रत्याधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ। जो केवल पुस्तक से ज्ञान प्राप्त किया है लेकिन गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, इस प्रकार का व्यक्ति सभा में शोभा नहीं देता। जैसे एक व्यभिचारिणी स्त्री सभ्य स्त्रियों की समाज में शोभा नहीं देती है, उसी प्रकार से जो सेल्फ
किताब खरीद करके ज्ञान प्राप्त किया लेकिन गुरु के शरणागत नहीं हुआ, इस प्रकार का तथाकथित ज्ञानी विद्वानों की सभा में शोभा नहीं देता है। शास्त्र महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ साथ गुरु महत्वपूर्ण है। अब गुरु का गुणगान करते हुए चाणक्य आगे कहते हैं, एकम अपि अक्षरम यस्तु गुरु शिष्यं प्रबोधयेत् पृथ्वीं नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा सो अर्णी भवेत्। गुरु ने एक अक्षर भी सिखाया है तो इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई द्रव्य नहीं है कि आप गुरुजी को देकर के बोले गुरुजी अब हम आपके ऋणों से मुक्त हो गए। पृथ्वी नास्ति तद्द्रव्यम, ऐसा पृथ्वी में कोई द्रव्य नहीं है कि हम दे करके बोले गुरुजी अब हम आपके ऋणों से मुक्त हो गए, संभव नहीं। पृथ्वी नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वा सो अऋणी भवेत्। अगर गुरु ने एक अक्षर भी सिखाया है तो सामान्यतः हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ाई किया, किसी टीचर ने एबीसीडी सिखाई, कखा गगा सिखाया, उसका ऋण भी हम चुका नहीं सकते। फिर जिस गुरु ने हमें कृष्ण भक्ति दी है उसका ऋण चुकाना तो आप भूल ही जाइए। इसलिए हम हो गए जन्म जन्मांतर के लिए दास हो गए, जन्मे जन्मे प्रभु से। जो सामान्य एबीसीडी भी सिखाया है, एक अक्षर भी अगर किसी टीचर ने शिक्षक ने सिखाया है उसका ऋण हम नहीं चुका सकते। फिर जिस गुरु ने हमको कृष्ण भक्ति का फल दिया है, कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद दिया है, कृष्ण भक्ति का सुयोग दिया है, हम करोड़ों जन्मों में भी उनके ऋण को चुका नहीं सकते। जद दत्वा सो अऋणी भवे। इसलिए इसी विषय पे कबीरदास जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। बोल रहे हैं, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सिर कटा करके गुरु मिलते हैं तो समझिए डिस्काउंट रेट में मिल गए। कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं, अगर सिर कटा करके, कोई है यहाँ पे जिसको सिर कटा के गुरु मिले हो? नहीं ना। अगर सिर कटाकर गुरु प्राप्त होते हैं तो समझिए कि डिस्काउंट रेट में मिल गए। तो फिर सोचिए सिर कटाना नहीं मिला, नहीं पड़ा, फिर भी गुरु मिल गए, तो कितना मतलब बड़ा सेल चल रहा होगा। समझ पा रहे हैं? ये कबीरदास जी कह रहे हैं अगर सिर कटाने से गुरु प्राप्त हो तो समझे सस्ते में मिल गए, डिस्काउंट रेट में मिल गए। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पे नीतिकारों ने कही है। अब चाणक्य थोड़ा संगति के विषय में बोलते हैं। बोल रहे हैं, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मरा नित्यम अनित्यतम। बड़ा सरल उपदेश है। त्यज दुर्जन संसर्गम, दुर्जन व्यक्ति के संगति को त्यागना चाहिए और साधुओं का समागम करना चाहिए। दिन रात अच्छे कार्य करने चाहिए, पुण्य कार्य करने चाहिए, दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, स्मरा नित्यम अनित्यतम, अनित्य वस्तु का नित्य स्मरण करना चाहिए। भाई धन संपत्ति, पारिवारिक संबंध, पोजीशन, पावर, ये सब क्या है? अनित्य है। ऐसा नित्य स्मरण करते रहना चाहिए, ये चाणक्य पंडित बता रहे। अब डिग्री बढ़ रही है ना, आप कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चाणक्य पंडित थोड़े साधु सेवा के विषय में क्या बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। ना विप्र पाद उदक कर्दमनी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वाधा कर विवर्जितानी, शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। भाई जिसके घर में ब्राह्मण वैष्णवों का पैर धुलाने के लिए जल नहीं है, मतलब जो अपने घरों में ब्राह्मण वैष्णवों को आमंत्रित नहीं करते, जिनके घर में वेद शास्त्र की ध्वनि गर्जना नहीं होती, जिनके घर में स्वाहा स्वाहा करके
विभिन्न प्रकार के यज्ञ कार्य नहीं होते, और विशेष रूप से कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, उनके घर की तुलना कैसे की गई है? शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। उनके घर कैसा है? शमशान के समान है। भागवत के 34 स्कंद में इसको बताया गया है ना, व्यालालय द्रुमावैतेषु अरिक्त अखिल संपदा जद गृहा तीर्थ पादिया पाद तीर्था विवर्जिता। अरे जिसके घर में वैष्णवों के चरण धुलाने के लिए जल नहीं है, उनका घर कैसा है? व्यालालय, सांप का बिल के समान। और देवता लोग क्या बोलते हैं कि जिस स्थान पर 3 चीजें नहीं होती है, ना जत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोको अपि न वैस सेव्यताम। 3 चीजें बोल रहे हैं। ना जत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहां पे भगवान वैकुंठ की कथा रूपी अमृत की नदी नहीं बहती, जहां पे भगवान वैकुंठ की, भगवान कृष्ण की कथा नहीं होती, जिस स्थान पर साधुओं का आना जाना नहीं होता, और जिस स्थान पर यज्ञेश मखा महोत्सव और संकीर्तन यज्ञ रूपी महोत्सव नहीं मनाए जाते, अरे वो देवताओं का ही लोक क्यों ना हो, रहने योग्य स्थान नहीं है। नवई ससेव्यताम सुरेश लोक को अपी, देवताओं का घर, देवताओं का स्थान क्यों ना हो, तो रहने योग्य स्थान नहीं। ये कौन बोल रहे हैं? देवता लोग स्वयं बोल रहे हैं पंचम स्कंद में। तो यही बात चाणक्य पंडित बोल रहे हैं कि जिस स्थान पर वैष्णवों का आना जाना नहीं होता है, जहां पे वेद मंत्र की उच्चारण नहीं होता है, जहां पर नाम संकीर्तन यज्ञ रूपी यज्ञ नहीं होते हैं, वो स्थान, वो घर कैसा है? शमशान के समान है। और आगे बोल रहे हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थम सत्य साधु समागमः। हम लोग ये गीत जानते हैं ना कि दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। यही बात चाणक्य बोल रहे हैं, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन करने मात्र से पुण्य होता है। क्यों? तीर्थ भूता ही साधवा, जो साधु हैं वो साक्षात तीर्थ पर्सोनिफाइड। क्यों? काले न फलते तीर्थम, वे तीर्थ में जाएंगे, नदी में स्नान करेंगे तो बहुत समय लगेगा शुद्ध होने में, लेकिन सद्य साधु समागम, लेकिन साधु की संगति करने से तुरंत शुद्धिकरण हो जाता है। तो देखिए, चाणक्य पंडित ने शास्त्रों का गुणगान कर दिया, चाणक्य पंडित ने गुरु का गुणगान किया, चाणक्य पंडित ने साधु का गुणगान किया। अब डायरेक्टली चाणक्य पंडित आ रहे हैं कृष्ण के गुणगान करने में। यहां से सुनिए, 3-4 श्लोक और हैं, इसमें चाणक्य डायरेक्टली अपनी कृष्ण भक्ति को, विष्णु भक्ति को प्रकाशित कर रहे हैं। कास्थम कल्पतरुर सुमेरुर अचलस चिंतामणि प्रसत्तरः सूर्यस्तीव्र कर क्षर शशि विकलक्षरो हि वरम निधि कामो नष्ट तनूर बलिर्दिति सुतो नित्यं पशु काम गो नैतांस्त तुल्यामि भो रघुपते कस्योपमा दीयते। बोले भगवान, हे रामचंद्र, मैं आपकी तुलना किससे करूं? चाणक्य पंडित इच्छा कर रहे हैं कि भगवान, मैं आपकी उपमा किससे दूं? कल्पतरु से दूं? भाई हम लोग वैष्णवों की तुलना, भगवान की तुलना किससे करते हैं? वैष्णवों की तुलना करते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च। भागवतम में प्रहलाद महाराज एक स्तुति में बोल रहे हैं, भगवान की तुलना कर रहे हैं कल्प वृक्ष से। चाणक्य पंडित कह रहे कल्प वृक्ष से तुलना करना मजा नहीं आ रहा। क्यों? भले ही कल्प वृक्ष है तो लकड़ी ना, वृक्ष है ना, काष्ठ है ना। क्या भगवान, मैं आपके चिन्मय स्वरूप की तुलना लकड़ी से करूं? मजा नहीं आया। कोई कह सकता है कि भगवान की तुलना तो, भगवान तो सुमेरु पर्वत के समान। सुमेरु पर्वत एक तो गोल्डन,
उसे गोल्डन आभा निकलती है, हिरण्यमय, भगवान को कहते हैं हिरण्यमय। तो भगवान क्या मैं आपकी तुलना सुमेरु पर्वत से करूं? पर पर्वत है, अचल है, हिलता डुलता नहीं है, मजा नहीं आ रहा। क्या भगवान में आपकी तुलना चिंतामणि से करूं? हाँ, चिंतामणि में समस्या है तो पत्थर ही ना। दोष निकाल रहे हैं, तुलना में दोष निकाल रहे हैं। कल्प वृक्ष से तुलना कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता? लकड़ी है। सुमेरु से तुलना कर नहीं सकता, हिलता डुलता नहीं, अचल है, पर्वत है। और चिंतामणि से तुलना कर नहीं सकता, पत्थर है। क्या भगवान में आपकी तुलना पत्थर से करूं? ना। कोई कह सकता है भगवान की तुलना सूर्य से की जाती है। भाई सूर्य से करते ना, जैसे भगवान सूर्यवंशी हैं, सूर्य कुल शिरोमणि है। लेकिन सूर्य से तुलना करने में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि सूर्य देखिए गर्मी का सीजन जला रहा है। सूर्य जलाता है ना, भगवान जलाते हैं क्या? नहीं जलाते। तो फिर कह रहे, कोई किसी ने सजेस्ट किया सूर्य से मत करो तो चंद्रमा से करो। कृष्ण चंद्र, रामचंद्र, गौरचंद्र। चंद्रमा से भी तुलना नहीं कर सकते, दो कारण है। एक तो चंद्रमा में दाग है, और दूसरा चंद्रमा क्षय होता है। तो भगवान में कैसे चंद्रमा से आपकी तुलना कैसे करूं? वो तो क्षय होता है ना, आपके क्षय होते हैं। तो कल्प वृक्ष से तुलना कर नहीं सकते, सुमेरु से तुलना कर नहीं सकते, चिंतामणि से तुलना कर नहीं सकते। सूर्य जलाता है, चंद्रमा क्षय होता है। अच्छा, कोई बोल सकता है भगवान की तुलना हम समुद्र से कर सकते हैं। करते ही हैं, सुबह सुबह हम गाते हैं गुणार्णवस्य, गुणों के समुद्र हैं भगवान। जिस गुणों के समुद्र से एक बादल उठता है, और वो बादल कौन है? साक्षात श्री गुरुदेव। तो यहां पे भगवान की तुलना किससे करी गई है? समुद्र से की गई है। तो कह रहे भगवान कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, गुणों के सागर है। बोले नहीं नहीं, सागर से तुलना मजा नहीं आ रहा है। अरे सागर तो खारा होता है ना, भगवान क्या खारे हैं? इस सब तुलनाओं में दोष है। चिंतामणि से कर नहीं सकते क्योंकि पत्थर है, सुमेरु से कर नहीं सकते, चलता नहीं है, अचल है। कल्प वृक्ष लकड़ी है, सूर्य जलाता है, चंद्रमा क्षय होता है, और समुद्र तो खारा है। किससे तुलना करे भगवान आपकी? तो कोई बोल सकता है कि भैया भगवान की तुलना कामदेव से की जाती है। जो लोग गायत्री मंत्र प्राप्त किए जानते हैं कि हम भगवान की तुलना किससे करते हैं? कामदेव से करते हैं। बोले कामदेव की तो शरीर को भगवान शिव ने जला दिया था, तो नष्ट तनुर। तो क्या भगवान की तनु इतनी सुंदर है और उनकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? कामदेव, जो कि अनंग है, जो नष्ट तनुर है, उससे कर नहीं सकते। कोई कहता है कि अरे भगवान तो देने वालों में दैत्यराज बलि के समान है। जब दान की बात आती है तो हम बोलते हैं ना बलिदान। बलिदान क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसा दान महाराज बलि ने किया था, वैसा दान संसार में किसी ने नहीं किया। और भगवान तो प्रसिद्ध है कि अपने आप को अपने भक्तों को दे देते हैं। तो देने वालों में भगवान किसके समान हुए? भगवान अपना बलिदान दे देते हैं भक्तों को, तो बलिदान। लेकिन बोले बलि से तुलना करनी पड़ेगी, वो तो दैत्य कुल में जन्म लिया है। क्या एक दैत्य के साथ भगवान की तुलना करेंगे? उधर ही मजा नहीं आ रहा। कभी कभी शास्त्रों में कहा गया कि भगवान तो सुरभि गाय के समान है, जो सभी काम गाय के समान है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। बोले हैं काम धेनु के समान है। तो बोले धेनु से तुलना करनी, गाय जानवर से तुलना करनी पड़ेगी भगवान की? तो सब खंडन कर रहे हैं। बोले कल्प वृक्ष से तुलना कर नहीं सकते, लकड़ी है। सुमेरु से तुलना कर नहीं सकते, पर्वत है। चिंतामणि पत्थर है, सूर्य जलाता है, चंद्रमा क्षय होता है, समुद्र खारा है, कामदेव अनंग है, उनका कोई अंग नहीं है, जबकि इनका तो सच्चिदानंद अंग है। और बलि के समान के उनको तुलना कर नहीं सकते क्योंकि दैत्य दितिसुतो। और कामधेनु से तुलना कर नहीं सकते, पशु है। तो भगवान रामचंद्र, मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि आपकी तुलना केवल आपसे हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती।
आप देखिए चाणक्य पंडित, अभी कॉर्पोरेट चाणक्य वाले बताते हैं क्या टीवी सीरियल वाले दूरदर्शन वाले बताए थे क्या कि देखिए चाणक्य के क्या भक्ति भाव है कि भगवान आपकी तुलना केवल आपसे हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती। नेक्स्ट, और भक्ति में इंटेंसिटी चाणक्य पंडित की बढ़ती जा रही है। ये शाम श्रीमद यशोदा सुत पद कमले नास्तिर भक्तिर नराणाम ये शाम अभिर कन्या प्रिय सुना कथने ननु रक्त रसज्ञा। ये शाम श्री कृष्ण लीला ललिता रस कथा सदरौ नैव करणौ धिक्तान धिक्तान धिक्तेतान कथयन्ति सततम कीर्तनस्थो मृदंगा। चाणक्य पंडित बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बोले ये शाम यशोदा सुत पद कमले नास्तिर भक्ति नराणाम। जिस व्यक्ति की यशोदा के पुत्र के चरणों के प्रति भक्ति नहीं है, ये शाम अभिर कन्या प्रिया सुना कथने नरक्तु रसज्ञा। और अभिर कन्या मतलब, अभिर मतलब वन में रहने वाली कन्या। तो वन में रहने वाली कन्या कौन है? वृंदावन में रहने वाली कन्या राधा रानी। तो बोल रहे जिनकी यशोदा के पुत्र के चरणों में भक्ति नहीं है और जिनकी राधा रानी की लीला कथा जो नहीं सुनता है, जो कृष्ण की लीला अपने कानों से नैव कर्णौ, लीला रस कथा नैव कर्ण, जो सुनता नहीं है, जो संडे प्रोग्राम में नहीं आता है, जो कथा नहीं सुनता है, जिसकी भगवान कृष्ण के चरणों में भक्ति नहीं है, उनके विषय में क्या कह रहे हैं चाणक्य? चाणक्य कह रहे हैं जो कीर्तन में मृदंग बजता है ना, मृदंग कैसे बजता है? कैसे बजता है बताइए जरा, कैसे बजता है? धिक्तान करिए, धिक्तान 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 धिक्तान। ये मृदंग क्या चिल्ला के कह रहा है? ये मृदंग क्या कह रहा है? मृदंग कह रहा है कि जिनकी कृष्ण के चरणों में भक्ति नहीं है, जिनकी राधा रानी के चरणों में भक्ति नहीं है, जो राधा कृष्ण की कथा नहीं सुनते हैं, उनका जीवन क्या है? धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। कीर्तन में बैठा हुआ मृदंग क्या करता है? कीर्तन में मृदंग बजता है, आप लोग हरे कृष्ण गाते हैं, मृदंग भी गाता है। मृदंग क्या कहता है? जो हरे कृष्ण में नाचने नहीं आए हैं, उनका जीवन क्या है? धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। समझ रहे चाणक्य पंडित की कृष्ण भक्ति? एक और श्लोक, हस्ते दान विवर्जितौ श्रुतिपतौ सारस्वद्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थम गतौ अन्याय अर्जित वित्त पूर्णम अन्याय अर्जित वित्त पूर्णम उदरम गर्वेण तुंगम शिरो। रे रे जम्बूक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंद्यम बपू। बोल रहे हैं चाणक्य पंडित कह रहे हैं हस्ते दान विवर्जित, जिनके हाथ दान नहीं देते, श्रुतिपतौ सारस्वद्रोहिणौ, और कान भगवान की कथा नहीं सुनते, नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते, जो नेत्रों से साधुओं का दर्शन नहीं करते। भाई इस्कॉन मंदिर नहीं आते तो साधु का दर्शन नहीं होता। पादौ न तीर्थम गतौ, और जो उनके पैर तीर्थों में नहीं जाते। अन्याय अर्जित वित्त पूर्णम उदरम, जो अन्याय से धन अर्जित करके अपने पेट को भरते हैं। और गर्वेण तुंगम शिरो, और सिर हमेशा उठा के चलते हैं, साधुओं के सामने, वैष्णवों के सामने, भगवान के सामने झुकाते नहीं हैं। तो बोल रहे हैं रे रे जम्बुक, जम्बुक माने
जम्बुक किसको कहते हैं? जयकाल। जयकाल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जयकाल। जयकाल नहीं, लोमड़ी कहते हैं क्या? लोमड़ी कहते हैं ना, लोमड़ी। तो क्या खाती है लोमड़ी? जब शेर शिकार करके लाता है तो शेर जो खा लेता है, जो बच जाता है झूठा और सड़ा हुआ, वो जयकाल खाता है। तो जम्बुक कहते हैं संस्कृत में। लोमड़ी नहीं कहते मेरे ख्याल से, सियार। सियार, सियार कहते हैं। सियार क्या है? सियार खुद का शिकार नहीं करता है, वो सड़ा हुआ माल खाता है, दूसरे के द्वारा शिकारित। तो अब सोचिए कितना कैसा शरीर होगा सियार का, जो सड़ा हुआ मांस खाता है, उसका शरीर कितना अपवित्र है। लेकिन चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि भैया, हे सियार सुनो ध्यान से। बोले जिनके हाथ दान नहीं देते, जिनके कान कथा नहीं सुनते, जिनके नेत्र साधुओं का दर्शन नहीं करते, जिनके पैर तीर्थों में नहीं जाते, जो अन्याय से धन अर्जित करके अपना पेट भरते हैं, और जो गर्वान्वित रहते हैं, भगवान के सामने, वैष्णव के सामने सिर झुकाते नहीं है, जम्बुक, उनके मृत शरीर को मत खाना, नहीं तो तुम अपवित्र हो जाओगे। ट्रोल करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। देखिए जरा कितना, मतलब चाणक्य पंडित कितना सुंदर बात बोल रहे हैं, बढ़िया बात बोले चाणक्य। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, नो चेत अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निर्मये, इति आलोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पदाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते। चाणक्य पंडित कह रहे, अरे मैं भगवान विश्वम्भर की कीर्ति का गान करने में लगा हूं, मेरे जीवन में क्या चिंता है? भाई वो विश्वम्भर है, विश्व का भरण पोषण करते हैं, मेरा भरण पोषण भी करेंगे, मुझे क्या चिंता है? अरे जो उनकी कीर्ति का गान नहीं करता उसका भी भरण पोषण करते, मैं तो कर रहा हूं, मेरा क्यों नहीं करेंगे? तो किसी ने प्रश्न पूछा, चाणक्य पंडित जी आप प्रमाण दीजिए, क्या प्रमाण है कि भगवान भरण पोषण करते हैं? बोले अर्भक, जो शिशु जन्म लेता है तो मां के स्तनों में दूध कौन डालता है? अमूल वाले डालते हैं कि डॉक्टर डालते हैं कि वैज्ञानिक डालते हैं? कौन डालता है? शिशु जन्म लेता है तो मां के स्तनों में दूध आ जाता है, तो माता के माध्यम से भरण पोषण शिशु को करा ही देते हैं ना भगवान, तो मेरा क्यों नहीं कराएंगे? हिंदी में कहावत है, चोंच दी है तो दाना भी देगा, तो भरण पोषण करते हैं भगवान। तो बोल रहे इति आलोच्य मुहुर्मुहुर्, ये बारंबार में विचार करके, हे यदुपति, हे लक्ष्मीपति, मैं क्या चाहता हूं? तत्पदाम मुझ सेवनेन केवलम, मैं केवल आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। सततम कालो मया नियते, मैं चाहता हूं कि मेरा सारा समय आपकी सेवा करने में बीत जाए। तो कोई चाणक्य पंडित से पूछे, फिर अखंड भारत का क्या होगा? भाई अगर आपका सारा समय भगवान राधा कृष्ण की सेवा करने में, लक्ष्मीपति की सेवा करने में बीत जाएगा, तो अखंड भारत का सपना कौन देखेगा? चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग कौन देगा? नीति का, नीति शास्त्र कौन लिखेगा? अरे भैया नीति का ये मूल है। अखंड भारत का अर्थ ही है कि अगर संसार के सारे लोग भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो वही अखंड भारत है। ये चाणक्य की विचारधारा है, जिसको हमसे छुपाया गया। टेलीविजन ने छुपाया, मीडिया ने छुपाया, आर्टिकल लिखने वालों ने छुपाया, चाणक्य नीति से कोट करने वालों ने छुपाया, कॉर्पोरेट चाणक्य वालों ने छुपाया, छुपाया गया है हमसे। लेकिन चाणक्य तो कह रहे हैं कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि कैसे मेरा सारा समय हे लक्ष्मीपति आपकी सेवा में बीत जाए। माता च कमला देवी पितो देवो जनार्दनः बांधवा विष्णु भक्तश्च स्वदेशो भुवनम त्रयम्। ये श्लोक बिल्कुल इस्कॉन के हर भक्त के ऊपर लागू हो जाता है। भाई इस्कॉन वाले क्या जानते हैं? माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन।
जो जानता है कि लक्ष्मी देवी हमारी माँ है और जनार्दन हमारे पिता हैं और विष्णु भक्त हमारे बांधव हैं, वो व्यक्ति पूरे संसार में कहीं भी जाए वो अपने ही घर में है। सही बात है ना? मैं उड़ीसा में रहूं तो अपने घर में हूं, सोलापुर आऊंगा तो अपने घर में हूं, उज्जैन जाऊंगा तो अपने घर में हूं, जहां जाए पूरे विश्व में कहीं भी चले जाए हम कहां पे हैं? स्वदेशो भुवनम त्रयम, त्रिभुवन में कहीं चले जाए व्यक्ति अपने ही घर में होता है। बस उसको क्या कॉन्शियसनेस डेवलप करनी है? माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दना और बांधवा विष्णु भक्त, ये सारे विष्णु भक्त मेरे बंधु बांधव है। तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो अपने घर में ही है। और प्रभुपाद जी ने इसको कर दिखाया, पूरे विश्व को एक घर बना दिया इस सूत्र से। ये चाणक्य पंडित का सूत्र है। अब सब कॉर्पोरेट, 2 श्लोक बचे लास्ट, सब चाहते हैं कि कॉर्पोरेट जगत में कॉर्पोरेट लीडरशिप प्राप्त करें, कंपनी का सीईओ बन जाएं। चाणक्य पंडित सूत्र बता रहे हैं कि इस संसार की कंपनी का सीईओ छोड़िए, स्वर्ग के राजा इंद्र से भी अगर अधिक ऐश्वर्य चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? उससे पहले अक्षय तृतीया से क्या शुरू हो जाएगा? चंदन यात्रा। स्वहस्तग्रथिता माला स्वहस्तग्रस्त चंदनम स्वहस्त लिखितम स्तोत्रम सक्रस अपि श्रियम हरेत। कोई व्यक्ति अगर अपने हाथों से फूल चुन के लाता है, माला बनाता है, भगवान को अर्पित करता है, तुलसी अर्पित करता है, कोई अपने हाथों से चंदन घिस करके भगवान को देता है, आप चंदन घिस लीजिए, पुजारी को दे दीजिए, वो दे देंगे, बात एक ही है। और स्वहस्त लिखितम स्तोत्रम, गीता भागवत के स्तोत्रों को लिख लिख के याद करता है, ऐसा व्यक्ति इंद्र से अधिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इस संसार के कॉर्पोरेट जगत को छोड़ दीजिए। सक्रस अपि श्रियम हरेत, कोई ये 3 सूत्र करता है, अगर भगवान के लिए फूल चुनता है, भगवान के लिए माला बनाता है, भगवान को अर्पित करता है, चंदन घिसता है, भगवान अभी चंदन यात्रा आ रही है, और अपने हाथों से स्तोत्र याद कर, लिख लिख के याद करता है, इस प्रकार का व्यक्ति इंद्र से अधिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इस संसार के ऐश्वर्य को तो कहने ही क्या। ये चाणक्य पंडित का कॉर्पोरेट सफलता का सूत्र। लास्ट श्लोक, आज की चर्चा का लास्ट श्लोक। मुझे 10 बजे तक का समय दिया गया था, 10 बज गए। अब बुद्धिमान व्यक्ति को अपने समय को कैसे लगाना चाहिए? प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम्। बुद्धिमान व्यक्ति को सुबह सुबह जुए की चर्चा करनी चाहिए। सुबह सुबह जुए की, प्रातः द्यूत प्रसंगेन, और मध्याह्न स्त्री प्रसंगतः, मध्याह्न स्त्रियों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। रात्रौ चोर प्रसंगेन, और रात्रि को चोरों के विषय में चर्चा करके सो जाना चाहिए। इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय लगाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सूत्र क्लियर है? सुबह सुबह क्या करना चाहिए? जुए की चर्चा, दोपहर के समय स्त्री प्रसंग, और रात के समय चोर का प्रसंग। चाणक्य पंडित कह रहे हैं, कोई डिकोड करना चाहेगा इसको? द्यूत प्रसंग क्या है? महाभारत। तो सुबह सुबह व्यक्ति को क्या करना चाहिए? महाभारत चर्चा करना चाहिए। और मध्याह्न में स्त्री प्रसंग, स्त्री प्रसंग कौन सा है? रामायण। और चोर प्रसंग कृष्ण बुक, रात को कृष्ण बुक चर्चा करके, इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को लगाता है। इस प्रकार से चाणक्य पंडित ने, आप देख सकते हैं कि चाणक्य पंडित ने किस प्रकार से अपने विष्णु भक्तों के भक्ति के सूत्रों को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। ये सारे श्लोक मैंने हमारी इस्कॉन की, ये सभी जगह पे, ये एक्चुअली जो रेलवे स्टेशन पे भी चाणक्य की नीति मिलती है उसमें भी ये श्लोक हैं, लेकिन कभी उतना ध्यान से किसी ने पढ़ा नहीं। लेकिन अभी क्योंकि इस्कॉन में बुक अवेलेबल है तो वहीं से सभी श्लोक ला करके मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत किए। तो आप लोग और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो उस पुस्तक में आप लोग
पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समय हो गया है, समय प्रश्न उत्तर एक आध दो प्रश्न किसी के मन में हो तो पूछ सकते हैं।